अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू वीक 18 डे 1। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, लास्ट वीक में हम लोगों ने आईएसआईएस पढ़ना शुरू किया था। एक दूसरा इंटीरियर, बल्कि आपके केस में हम कहेंगे तीसरा इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। इससे पहले आप रिप पढ़ चुके हैं, ओएसपीएफ पढ़ चुके हैं, ईआईजीआरपी कन्फिगर कर चुके हैं, ठीक है। और आईएसआईएस को अब आप पढ़ भी रहे हैं और उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो भी इंशाल्लाह आज हम करके उसे मुकम्मल कर देंगे, ठीक है जी। तो और आप आज डेफिनेटली सिर्फ आईएसआईएस को पढ़ना ही हमारा टास्क नहीं है, इसकी लैब भी मैं भी करवाऊंगा और डेफिनेटली आप लोग भी इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है जी। और इंशाल्लाह कल से हमारा जो है वो एक दूसरी कैटेगरी जो राउटिंग प्रोटोकॉल की है, ईजीपी वाली, एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, जिसमें आप जानते हैं एक ही प्रोटोकॉल है बीजीपी। कल इंशाल्लाह हम उसको पढ़ना शुरू करेंगे। उस पे हमारा कल का भी लेक्चर होगा और होपफुली नेक्स्ट वीक का भी जो एक दिन है वो बीजीपी के लिए ही इस्तेमाल हो रहा होगा। मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था कि आप लोग आज क्लास में आने से पहले, ठीक है, यानी नेक्स्ट क्लास से पहले आपके सुकून के लिए, ठीक है जी, बैकअप लेक्चर जो हैं वो मैं अपलोड कर दूंगा। वो मैंने कल रात कर दिए थे। मैं आपको अब एक फोल्डर दिखाता हूँ, ठीक है, जो कि आप लोगों के साथ शेयर हो चुका है। ये आपका वो फोल्डर है जो आप रोज एक्सेस करते हैं। इसकी एक्सेस आप सब लोगों के पास है। वीक 17 तक तरतीब के साथ सारे वीक्स चल रहे हैं और उसके अलावा जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर वगैरह वो भी इसमें है। ये टॉप पे आप देखें, आपको बैकअप वीक नजर आ रहा होगा, ये मैंने ऐड किया है। बैकअप वीक में हम जाते हैं, इसमें कोई एक हफ्ता नहीं है, ये कोई 5 के करीब वीक्स हैं जो मैंने ऐड किए हैं। और ये वाले वीक आपकी क्लास की तरह वाले वीक नहीं है। आपकी क्लास, आपको पता ही है कि एक स्पेशल क्लास है। वैसे तो स्पेशल है ही आप लोग, क्योंकि ये वीकेंड क्लास है। वीकेंड में जो नंबर ऑफ आवर्स हैं ये कम होते हैं, ठीक है जी, और 2 ही दिन है टोटल, घंटे भी जरा कम होते हैं। तो आपकी क्लास में और जो बाकी रेगुलर बेसिस पे क्लासेस चल रही हैं, डेफिनेटली उनमें ये फर्क तो होता है कि उनके पास वक्त बहुत ज्यादा खुला डुला वक्त होता है, ठीक है। वहां पे तो ये है कि हमारे लिए टॉपिक कम पड़ जाते हैं, वक्त ज्यादा होता है। तो उसमें भी होता है कि हम प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कर लेते हैं। अलग अलग सिनेरियोज भी बना के प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। जिस तरह आप लोगों ने ओएसपीएफ की एक प्रैक्टिस लैब की थी एंड पे, उस तरह के हम कहते हैं जी हर चीज के 2-2 3-3 प्रोजेक्ट्स उस तरह के कर लिए जाए, सीखने का मौका मिलता है, ठीक है। तो ये जो जिस कोर्स से मैंने ये वीक कॉपी की है, ये भी 6 महीने का ही था और मंडे टू फ्राइडे था, और यानी 5 दिन, और हर लेक्चर 4 घंटे का। तो 20 घंटे की क्लास हर हफ्ते की उसमें होती है, ठीक है जी, 20 घंटे पर वीक। तो ये उस तरह के वीक हैं, ये 5 वीक वो वाले हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैंने इनमें आपके साथ जो टॉपिक शेयर किए वो मैं आपको, और ये बहुत ज्यादा डिटेल्ड है, ये आपकी वाली। अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूं, आपकी कोर्स आउटलाइन और इस आउटलाइन में फर्क है थोड़ा सा, ये ज्यादा है, इसमें टॉपिक्स इस वाले में ज्यादा है, ठीक है। तो ये मैंने उसके एंड वाले वीक्स उठा के आपके साथ शेयर किए हैं। इसमें मेनली हम कवर कर रहे हैं स्विचिंग को। इन हफ्तों में क्या कवर हो रहा है जी? स्विचिंग कवर हो रही है, ईथरनेट स्विचिंग कवर हो रही है। वीक 19 में आपके सामने ओपन करता हूं, मैं आपको थोड़ा सा बता भी दूं। मैं चाहता तो कुछ चीजें कांट छांट करके भी आपके लिए इसको रख सकता था, लेकिन मैंने कहा एज इट इज, जैसे है वैसे जाने देते हैं। ये वीक 19 में गालिबन पहले 1 या 2 लेक्चर जो है ना, वो एमपीएलएस की बाकियात हैं, मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग, वो आप लोगों ने भी पढ़ना है, ठीक है जी। तो ये, अच्छा, और ये मेरे मास्टर प्लान के मुताबिक ये जो वीडियो आपके पास इस वक्त आई है, ये आपके कोर्स का हिस्सा नहीं थी। अगेन ये भी वही कहानी है कि एमपीएलएस पहले पढ़ लिया, क्लास में लेक्चर भी हो गया, भाई सही चल रही है ना ऑनलाइन क्लास, ठीक है, ओके। तो यानी कि हमने पहले एमपीएलएस पढ़ा जिस तरह पढ़ते हैं, फिर उसकी एक लैब होती है, वो लैब कर ली, ठीक है। उसके बाद पूरा हफ्ता पड़ा हुआ है, टाइम ही टाइम है, ठीक है जी। अब क्या करें?
फिर हमने उसकी मुख्तलिफ सिनेरियोज में बनाता हूँ, कोई CCI की लैब से कहीं से कोई चीज पिक की, उस पैटर्न के ऊपर लैब डिजाइन कर ली। तो ये उसका MPLS का एक छोटा सा प्रोजेक्ट है जो मैंने क्लास में दिया था। इस वीडियो में टास्क डिफाइन किया हुआ है। उससे अगली वीडियो में अगर हम जाएंगे, यानी उससे अगले लेक्चर की हम बात करें, तो उसमें फिर उस पूरे टास्क का सोल्यूशन है, पूरा सोल्यूशन जो है। यानी उस क्लास में, यानी मैंने उस क्लास को पहले MPLS पढ़ाया, मैंने लैब कराई, फिर एक दिन मैंने उनको टास्क दे दिया कि आप ये करें। जाहिर है काफी सारे लोग कर लेंगे, काफी सारे लोगों से मुकम्मल नहीं हुआ होगा, तो नेक्स्ट डे फिर मैंने उनको वो पूरी लैब जो है उसका सोल्यूशन करवाया हुआ। ठीक है, यानी ये MPLS का यूं समझ लें प्रोजेक्ट है, इसके लिए पहले MPLS आना चाहिए। तो आप इन दोनों को बेशक स्किप कर दीजिएगा, ये आप तब इस्तेमाल करेंगे जब आप MPLS पढ़ लेंगे। इस क्लास में जब आप MPLS पढ़ लेंगे तब आपको फायदा होगा। नहीं जी, मेरा हाल है इस हफ्ते के तीसरे लेक्चर से आगाज हो जाता है आपकी ईथरनेट स्विचिंग का, लेयर 2 स्विचिंग का, यहां से आगाज हो रहा है। यानी अभी भी आपके पास, किसी के पास वक्त होता है ना कि हफ्ता पूरा, अगर कोई बंदा हो सकता है जॉब कर रहा हो, कुछ पढ़ रहा हो, आप मसरूफ हो, आपके पास टाइम ना हो, लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा है जो वीक में टाइम निकाल सकता है, तो आप बेशक यहां से पढ़ना शुरू करते हैं आगे। ये वीक 19 का तीसरा लेक्चर है, यहां से आप लोग आगाज कर सकते हैं। ठीक है जी, तो मैं बेशक यहाँ पे लिख भी देता हूं कि ये इस जगह से ईथरनेट स्विचिंग जो है आगाज हो रही है। ठीक है जी, बिगिनिंग ऑफ ईथरनेट स्विचिंग, ये गलत लिख दिया, बिगिनिंग के स्पेलिंग लगता है मैंने, देखा, समझ तो आ गई है ना आपको? अब बेहतर है, हाँ अब ठीक है, अब चल जाएगा। ठीक है जी, ऑफ ईथरनेट स्विचिंग। ठीक है जी, तो यहां से आपने ईथरनेट स्विचिंग का आगाज करना है और एंड तक अब सारी की सारी ईथरनेट स्विचिंग ही है। ठीक है जी, 1 2 3 लेक्चर इसमें है, फिर जाहिर है 5 लेक्चर आगे होंगे, फिर 5 लेक्चर हर वीक में को 5 लेक्चर मौजूद होंगे। तो ये मुकम्मल ईथरनेट स्विचिंग आपके पास आ चुकी है। आप भले आज से जाके पढ़ना शुरू कर दें, अपनी क्लास में जो पढ़े हैं वो भी पढ़ें और इसको भी पढ़ते जाएं। अच्छा, अब आप सबको ये सुकून होना चाहिए कि जितना वक्त हमारे पास रह गया है यहाँ पे इस कोर्स के अंदर, हमारी कोई चीज रहेगी नहीं। डेफिनेटली अगर कुछ रहा, जो कि रहेगा, हम अपनी जो मैंने आउटलाइन आपको दी हुई थी, हम उसको एज इट इज पुरसुकून तरीके से पूरा नहीं कर सकते, वो आपने यहीं से करना है। ईथरनेट स्विचिंग के लिए जितना हिस्सा हमने क्लास में पढ़ लिया सो पढ़ लिया, आप यहाँ से पढ़ेंगे और डेफिनेटली ये आपकी क्लास से ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें वक्त ज्यादा है। ठीक है जी, टाइम ज्यादा था, घंटे ज्यादा थे, ज्यादा डिटेल के साथ ये पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो अभी आप लोग जो आपका रिमेनिंग कोर्स रह गया उसमें मेन चीजें क्या है? ISIS के बाद BGP है, उसके बाद MPLS है, IPv6 की राउटिंग है, ठीक है जी, और फिर स्विचिंग है। तो हम ये वाले जो टॉपिक्स हैं, यानी BGP, इसको आराम से पढ़ लेंगे, कोई ज्यादा भागदौड़ नहीं करेंगे। MPLS को आराम से पढ़ लेंगे, जो उसकी बेसिक्स हैं। उसके बाद MPLS का जो प्रोजेक्ट इसमें दिया हुआ है वो आप प्रैक्टिस के लिए आप भी सॉल्व कर पाएंगे, वो आपको वक्त मिले तो कर लीजिएगा। MPLS को पढ़ेंगे, IPv6 की राउटिंग हम करेंगे, ठीक है, और फिर हम ईथरनेट स्विचिंग करेंगे। ईथरनेट स्विचिंग के जितने लेक्चर कंफर्टेबली क्लास में हो गए, बाकी आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। बेशक पैरेलल में कर लें, बेशक ये मुकम्मल होने के बाद करें, वो आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है जी, उम्मीद है कि अब आप लोगों को कुछ ज्यादा, ना मुझे अब फिक्र है ना आप लोगों को ज्यादा फिक्र होनी चाहिए कि जो आपने शुरू में एक आउटलाइन दी थी उसके टॉपिक जो है वो हम चाह रहे थे कि सारे पढ़ लिए जाएं, तो अब वो आप आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलें जी, हम अपने टॉपिक के ऊपर वापस आ जाते हैं जो कि ISIS है। मैंने आपके जो नोट्स शेयर किए थे लास्ट वीक, मैंने वही ओपन कर लिए हैं ताकि क्विक रिवीजन कर ली जाए, फिर उसके बाद ISIS का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। तो ISIS का जी मैंने सबसे पहले तो आपको एक थ्योरेटिकल और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है वो बताया था। मैंने आपको बताया था कि जितने इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स हमारे पास इस वक्त इस्तेमाल हो रहे हैं, जितने भी IGPs जो हैं वो हम इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं, बिलाशुबा ये उन सब में से सबसे पुराना है। अगर इसकी हिस्ट्री देखी जाए तो ये सबसे पुराना प्रोटोकॉल है, क्योंकि ये तो IP राउटिंग से भी पुराने जमाने की चीज है। उस दौर में मैंने आपको बताया था CLNS और CLNP हुआ करते थे, जिस तरह आज TCP/IP है,
तो उस वक्त CLNS और CLNP था, तो ये उसकी राउटिंग के लिए इनको बनाया गया था। फिर क्या हुआ, और बनाया किसने था, डेकनेट ने, डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन नेटवर्क, वो डेकनेट आपको यहाँ पे नीचे लिखा हुआ नजर आ रहा है, ठीक है जी। तो डेकनेट ने बनाया था। फिर क्या हुआ, दुनिया में आईपी की पॉपुलैरिटी बढ़ना शुरू हो गई। अब आईपी के लिए आईपी राउटिंग की जरूरत थी, तो आईपी राउटिंग के लिए प्रोटोकॉल्स डेवलप होना शुरू हो गए। अब वो आईएसपीज जो सिर्फ सीएलएन, जिनके पास सीएलएन है, सीएलएनपी वाले क्लाइंट थे और उन्होंने अपने पास आईएसआईएस चलाया हुआ था, अब वो आईपी वाले जो क्लाइंट्स थे उनको उस वक्त तक नई सर्विसेज दे सकते थे जब तक कि वो अपना प्रोटोकॉल चेंज ना कर लें या उनका प्रोटोकॉल अपडेट हो जाए और सपोर्ट देनी शुरू कर दे आईपी राउटिंग की। तो अब ये चैलेंज बहुत सारे आईएसपीज को आ रहा था, तो उसको मद्देनजर रखते हुए आईएसआईएस का एक नया वेरिएंट बनाया गया, जो कि आईएसओ ने बनाया था, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ने, और वो 1990 की बात है, 1990। ये हमने इसीलिए ये स्लाइड रखी होती है। तो आईएसआईएस 1990, ये ऐसा आईएसआईएस आईएसओ ने बनाया था, इंटरमीडिएट सिस्टम टू इंटरमीडिएट सिस्टम, इसे राउटर टू राउटर प्रोटोकॉल भी कहते हैं, क्योंकि आईएस का मतलब राउटर है, इंटरमीडिएट सिस्टम का मतलब राउटर है। तो ये ऐसा प्रोटोकॉल जो है वो बनाया गया था जो सीएलएनएस और सीएलएनपी की भी राउटिंग करे और आईपी की राउटिंग भी करे। तो इसे डुअल आईएसआईएस या फिर इंटीग्रेटेड आईएसआईएस कहते हैं, इसे डुअल आईएसआईएस या इंटीग्रेटेड आईएसआईएस कहते हैं। आज जो आईएसआईएस हम पढ़ रहे हैं वो डुअल या इंटीग्रेटेड आईएसआईएस है। ये सलाहियत रखता है आईपी राउटिंग की भी और सीएलएनएस सीएलएनपी की राउटिंग की भी। जाहिर है हमारे लिए अहमियत तो आईपी राउटिंग के लिए ही है, क्योंकि आज होती ही सिर्फ वो है। अच्छा, उसके बाद फिर हमने कहा, जिस तरह बाकी प्रोटोकॉल्स की 9-10 प्रॉपर्टीज होती है, हमने इसको भी डिस्कस किया। हमने कहा जी इसका एल्गोरिदम भी लिंक स्टेट है, जस्ट लाइक ओएसपीएफ, यानी कि डाइक्स्ट्रा एल्गोरिदम है, जिसे एसपीएफ एल्गोरिदम भी कहते हैं। इस प्रोटोकॉल की एक दिलचस्प बात यह है कि ये लेयर 2 प्रोटोकॉल है। लेयर 2 प्रोटोकॉल इसको इस हवाले से कहा जाता है कि इसके अपने जितने भी पैकेट्स हैं, अपने जितने भी मैसेजेस हैं, उनकी ट्रांसपोर्टेशन जो है वो मैक एड्रेस की बेस पे होती है, ना कि आईपी की बेस पे। आईएसआईएस आईपी पे डिपेंडेंट नहीं है, आईपी आईएसआईएस पे डिपेंडेंट है फॉर राउटिंग। जाहिर आईपी तो डिपेंडेंट है ना राउटिंग के लिए, रिप पे भी वो डिपेंडेंट है, वो ओएसपीएफ पे भी डिपेंडेंट है, वो ईआईजीआरपी भी है, वो हम पे भी है अगर स्टैटिक राउटिंग की जाए, तो उसी तरह वो आईएसआईएस पे भी डिपेंडेंट है। लेकिन आईएसआईएस आईपी पे डिपेंडेंट नहीं, वो मैक पे जरूर डिपेंडेंट है। तो इस हवाले से इसे लेयर 2 प्रोटोकॉल कहा जाता है। इसका भी प्रोटोकॉल नंबर है जो कि 124 है, जिस तरह ओएसपीएफ और ईआईजीआरपी का है। ईआईजीआरपी का 88, ओएसपीएफ का 89 और आईएसआईएस जो है इसका 124। ठीक है, तो ये तो काफी हद तक सिमिलैरिटी होगी। और ये दाएं जानिब आप देख सकते हैं, ये वही डाइक्स्ट्रा है जिसने ओएसपीएफ का एल्गोरिदम, क्योंकि एल्गोरिदम तो एक ही है, एल्गोरिदम तो सेम ही है, लिंक स्टेट। आईएसआईएस एक इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल है, यानी विद इन एन ऑटोनोमस सिस्टम कॉन्फ़िगर किया जाता है, डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम्स के दरमियान नहीं। उसके लिए बीजीपी ही इस्तेमाल होता है, चाहे जहां मर्जी हो, या डिफॉल्ट राउटिंग हो सकती है, स्टैटिक राउटिंग हो सकती है, या बीजीपी चल सकता है बिटवीन डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम, ये नहीं चल सकता। अच्छा जी, उसके बाद आईएसआईएस का एडी वैल्यू सिस्को में 115 है। अच्छा, हवावे ने ना बड़ा कमाल किया यहाँ पे। हवावे ने ओएसपीएफ का पता है प्रेफरेंस या एडी वैल्यू क्या रखा है, सिर्फ 10। 110 को क्या बना दिए, 10। हवावे ने ओएसपीएफ को 110 की बजाय 10 और आईएसआईएस को 115 की जगह। वैसे कमाल नहीं है, ठीक है जी, बड़ा ही कोई बा कमाल है, बड़ा ही कोई शातिर आदमी है, ठीक है जी, जिसने भी ये सारा काम किया। आप हाँ, तो अगर आपसे जाहिर है वो हवावे के रेफरेंस से पूछा जाएगा तो फिर आप हवावे वाले जवाब देंगे। ये जनरल वैल्यूज नहीं है, स्पेसिफिक है वेंडर के साथ। ओएसपीएफ का मतलब सिस्को में 110 और हवावे में 10 है, ठीक है जी। आप डेफिनेटली अगर इम्तिहान या इंटरव्यू में सवाल पूछा जाएगा तो मेंशन किया जाएगा कि किस प्लेटफॉर्म के हवाले से, ये जनरल वैल्यूज नहीं होती, वेंडर स्पेसिफिक है। हाँ, तो आपने आगे से पूछना था सिस्को में क्या हवावे में, ठीक है जी। तो आपने अगर 110 बता दिया है, या आपको आइडिया है जहां पे भी आप इंटरव्यू दे रहे हैं, अगर आपको आइडिया है कि यहाँ पे ज्यादा सिस्को इंप्लीमेंट हुआ है तो आप सिस्को के हिसाब से जवाब दे सकते हैं।
अगर आपको आइडिया कि हवावे बेस्ड जॉब है तो फिर आप हवावे के लिहाज से आंसर कर सकते हैं, लेकिन ये मेंशन होना चाहिए, सवाल पूछने वाले को लाजमी बताना चाहिए। अच्छा जी, ना क्लैरिटी हो तो आप आगे से पूछ सकते हैं, आप कहें जी डिफरेंट वेंडर्स में डिफरेंट है, आप दोनों बता दें, आप कहें जी डिफरेंट वेंडर में डिफरेंट है, मुझे सिस्को का भी आइडिया और हवावे का भी, हवावे में 10 होता है, सिस्को में 110 है। आप आगे से सवाल बेशक ना पूछें, खुद बता दें, खुद वजाहत कर दें इसकी, ठीक है। अगर आपको दोनों पता होंगे तो आप बता देंगे, या खुद ही याद नहीं आ रहा होगा उस वक्त तो फिर क्या बताना है आपने, ठीक है जी। अच्छा जी, तो राउटिंग अपडेट्स या राउटिंग इंफॉर्मेशन, जनरली ये टर्म यूज होती है राउटिंग अपडेट या राउटिंग इंफॉर्मेशन की। तो सिस्को में मैंने बल्कि ओएसपीएफ के हवाले से आपको बताया था कि ओएसपीएफ में एलएसए की टर्म इस्तेमाल होती है, लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट, लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट। अब यहां पे जो है ना आईएसआईएस में एलएसए की जगह टर्म है एलएसपी, लिंक स्टेट पीडीयू, लिंक स्टेट पीडीयू, ठीक है। यार यहाँ पे आजकल एक वो ज़हीना आदमी बैठता जो पढ़ाई कर रहा था, मुझे नजर नहीं आ रहा इधर, अभी नहीं आया, ठीक है चलो कभी तो आएगा, लगता आ गया, नहीं वो नहीं है, ठीक है जी। तो लिंक स्टेट पीडीयू, तो यहाँ पे राउटिंग अपडेट या राउटिंग इंफॉर्मेशन को लिंक स्टेट पीडीयू कहा जाता है। ओएसपीएफ में एलएसए एडवर्टाइज किए जाते हैं और एलएसए ना हो तो वही मांगे जाते हैं, और उनके लिए डिफरेंट पैकेट्स होते हैं। पहले डीबीडी एक्सचेंज करते हैं आप, जिसमें आप ये बताते हैं मेरे पास कौन सा एलएसए है और कौन सा नहीं है, कंपैरिजन करते हैं, उससे आपको ये रियलाइज हो जाता है कि आपकी डेटाबेस सिंक्रोनाइज्ड है या नहीं है। अगर ना हो तो फिर आपको पता नतीजे में आप एलएसआर, लिंक स्टेट रिक्वेस्ट भेजते हैं, और उस रिक्वेस्ट में क्या होता है, मिसिंग एलएसए होते हैं जो आपके पास नहीं। फिर जवाब में एलएसयू आता है जिसमें वो एलएसए होते हैं जो आपने मांगे होते हैं, और उसके जवाब में आप एक्नॉलेजमेंट भेजते हैं। तो यहाँ पे जी एलएसए की जगह एलएसपी होते हैं, एलएसए मांगे जाते हैं, एलएसपी मांगे जाते हैं और एलएसपी ही दिए जाते हैं आपको। एक सवाल फिर यहाँ पे भी ज़हन में आता है कि जिस तरह ओएसपी में 5 तरह के पैकेट थे, क्या आईएसआईएस में भी उस तरह के जी कोई पैकेट्स वगैरह हैं? एक तो मैंने लास्ट टाइम ये क्लियर कर दिया था, यहाँ पैकेट की टर्म यूज नहीं होती क्योंकि पैकेट से सीधा आईपी ज़हन में आता है, और आईपी पे इसने कहा हुआ मैं कोई डिपेंडेंट नहीं हूं, तो यहाँ पे पैकेट की जगह पीडीयू की टर्म यूज होती है। तो आईएसआईएस में तरह तरह के पीडीयूज हैं, आईएसआईएस में तरह तरह के पीडीयूज हैं, जाहिर है नेबरशिप के लिए भी हैं, फिर उसके बाद राउटिंग अपडेट एक्सचेंज करने, अपनी डेटाबेस बताने के लिए भी हैं, कोई चीज नहीं है तो मांगने के लिए भी हैं, और उसकी एक्नॉलेजमेंट के लिए भी हैं। तो अलग अलग तरह के एलएसपी मौजूद हैं जिनका भी हम जिक्र करते हैं, मैं अगली स्लाइड में जाके लिखता हूं कि वो कौन कौन से हैं, ठीक है। उसके बाद अगर राउटिंग अपडेट भेजनी है तो मैक पे डिपेंडेंट है, तो मैक तो होगा तो सही ना कोई, तो मल्टीकास्ट मैक इस्तेमाल होते हैं, और ये 3 है, ये 3 क्यों, आज इसकी भी वजाहत हो जाएगी। तो 3 अदद मल्टीकास्ट मैक एड्रेसेस हैं जो आईएसआईएस इस्तेमाल करता है, 0180C2 00014, फिर एंड पे 15 और 5। इनका दूसरा हेक्साडेसिमल नंबर चूंकि एक ऑड नंबर है, लिहाजा ये मल्टीकास्ट है, इवन होता तो यूनिकास्ट होता, और सारे एफ 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 होते तो ब्रॉडकास्ट होता। बिल्कुल ठीक हो गया। फिर एंड पे इवेंट बेस्ड है, इंक्रीमेंटल एंड ट्रिगर्ड है, पीरियोडिक नहीं है कि हर 30 सेकंड बाद 10 सेकंड बाद जो है वो अपडेट भेजता जाएगा, तो ये पीरियोडिक नहीं है, इंक्रीमेंटल एंड ट्रिगर्ड, इवेंट बेस्ड है, जस्ट लाइक ओएसपीएफ एंड ईआईजीआर एंड बीजीपी। वाहिद रिप ऐसा प्रोटोकॉल इस वक्त जो है ना वो दुनिया में है जो कि पीरियोडिकली अपडेट भेजता है, बाकी सब के सब इवेंट बेस्ड ही है। अच्छा जी, उसके बाद हम चलें आगे तो इसके मैट्रिक पे बात करते हैं। 5वें नंबर पे आईएसआईएस का मैट्रिक भी सिंगल मैट्रिक है, लाइक रिप एंड ओएसपीएफ, और वो सिंगल मैट्रिक आईएसआईएस कॉस्ट है, इसको आईएसआईएस डिफॉल्ट मैट्रिक भी कहा जाता है, ठीक है जी। कॉस्ट यहाँ पे एक कांस्टेंट नंबर है, आईएसआईएस की कॉस्ट में, आईएसआईएस की कॉस्ट में और ओएसपीएफ की कॉस्ट में ये फर्क है कि ओएसपीएफ की कॉस्ट बैंडविड्थ पे डिपेंडेंट है, बैंडविड्थ के बढ़ने से कॉस्ट कम होती है और बैंडविड्थ के घटने से कॉस्ट बढ़ती है ओएसपीएफ में। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे कॉस्ट एक कांस्टेंट नंबर है एंड वैल्यू इज फिक्स्ड एंड दैट इज 10। अब वो सिस्को हो हवावे हो, हर जगह 10 ही है, हर जगह पे डिफॉल्ट कॉस्ट जो है वो आईएसआईएस की 10 है, ठीक है। यहां मैंने फिर आपको एक चीज समझाई थी
लैन है, वैन है, गीगा इथरनेट है, 10 गीगा है, 100 गीगा है या 400 गीगा है, या वो तंग हो रहा है आपके साथ वाला, उसको तंग ना करो, ठीक है। वो आपके बोलने से है, उससे नहीं मुझे फर्क, मुझे नहीं कोई मसला होता, तुम्हारे में सहायता हो गए फिर, ठीक है। अच्छा, तो हर लिंक जो है उसकी कॉस्ट 10 है, ठीक है। तो इससे ये होता है ISIS में, मैंने ये नीचे जो डायग्राम बनाई हुई है उससे आपको ये चीज समझ आ रही होगी, राउटर ए से राउटर डी के लैन नेटवर्क तक जहां X/24, अगर आपको वहां तक पहुंचना है तो दो रास्ते हैं, एक रास्ता ऊपर से जा रहा है और एक रास्ता नीचे से जा रहा है, एक रास्ता ऊपर से जा रहा है और एक रास्ता नीचे से। ऊपर वाले रास्ते में 4 लिंक हैं, चारों की कॉस्ट ऐड करें तो 40 बनती है, नीचे 3 लिंक हैं, तीनों की कॉस्ट ऐड करें तो 30 बनती है, तो 40 एंड 30। अच्छा, ये जितने भी लोग आए अभी क्लास में, अटेंडेंस सब लगा के आ रहे हैं ना, अटेंडेंस के बगैर तो नहीं कोई आया, अटेंडेंस आप यकीनी बनाए आप सबकी लगी हो, ठीक है जी। तो ऊपर 40 नीचे 30, तो रूल वही है, जिस रास्ते में कॉस्ट कम होगी वो पाथ बेहतर होगा। अच्छा, अब ऊपर नीचे वाले रास्ते में मैं कहता हूं तीनों लिंक 10 गीगा इथरनेट वाले, 10 गीगा 10 गीगा 10 गीगा, और ऊपर देखें फास्ट इथरनेट, वैन और फिर फास्ट इथरनेट, अगर ये लिंक है मेरिट पे देखा जाए तो, अच्छा बल्कि उल्टा कर लेते हैं ना, मैं कहता हूं ऊपर वाले सपोज कर ले 4 हैं, चारों 10 गीगा इथरनेट वाले हैं, ऊपर भी चारों के चारों 10 गीगा, और नीचे जो है मैं कहता हूं फास्ट इथरनेट है। मेरिट के लिहाज से तो ऊपर वाला रास्ता अच्छा होगा जहां सारे ही लिंक 10 गीगा वाले हैं, लेकिन फैसला नीचे वाले के हक में हो जाना है, क्योंकि कॉस्ट नीचे वाले की 30 निकल रही है, ऊपर वाले की 40 है, क्योंकि बैंडविड्थ पे तो ये डिपेंडेंट है ही नहीं, ठीक है। तो ये फैसला टेक्निकली गलत होगा, मेरिट पे नहीं होगा, लेकिन ISIS फैसला ऐसे ही करता है। ये ISIS के ड्रॉबैक्स में से एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये है। लेकिन ISPs जो हैं, मैं इसीलिए कहता हूं ISPs में आपको ज्यादातर ISIS चलता हुआ नजर आएगा। उसकी रीजन ये है कि ISP का जो कोर नेटवर्क बना होता है उमूमन उसमें सारे लिंक ही तगड़े होते हैं, और वो बड़े बड़े लिंक्स होते हैं, 100 गीगा तो सारे 100 गीगा होंगे, 400 गीगा तो सारे 400 गीगा होंगे, तो वहां पे ये वाली प्रॉब्लम नहीं आती। तो टेक्निकली हम ये कह सकते हैं, मैंने रिप से कंपेयर किया था, मैंने कहा था रिप राउटर गिनता है हॉप काउंट के, रास्ते में कितने हॉप काउंट आ रहे हैं, ये लिंक गिनता है कि जहां कम लिंक आ रहे होंगे वो रास्ता अच्छा है, जहां कम लिंक आ रहे होंगे वो रास्ता अच्छा है, ठीक है जी। ये सब कुछ हम लास्ट वीक कर चुके हैं, हम सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं ताकि जो कुछ पढ़ा था वो जरा रिकॉल हो जाए आप लोगों का, क्योंकि एक सेशन और भी हुआ था गालिबन संडे वाले दिन, ठीक है, फ्रीलांसिंग का, ठीक रहा था। अच्छा, क्लास हुई थी, ठीक है, हैं आप आए थे, ठीक है, नहीं आए वो थे, बस आपको वो आपको नजर नहीं आ रहे होंगे, वो होते हैं, है ना, अपनी नहीं तो किसी और की नजर से देख लिया, ठीक है। तो बहरहाल ठीक हो गया जी। तो आपका सेशन जो है, अक्सर लोगों ने जो है वो सर किसी और तरह लाया, ज्यादातर खामोशी थी, ठीक है। तो एक वो होता ना यकजुबान हो के आवाज आया जी, क्या बात हो गई थी, इसका मतलब अभी आपकी कोई हसरत पूरी उसमें नहीं हुई। नहीं, आप क्या चाहते हैं उसमें कोई मजीद लेक्चर्स हो, या अच्छा वो भी नहीं आप चाहते? ये मामला तो बड़ा खतरनाक हो गया है। हो ओ माय गॉड, नहीं मैं नहीं सुन पाऊंगा। बस ठीक है, मुझे समझ आ गई है। फिर क्या करें आपके लिए? देखो मैं सब कुछ नहीं कर सकता, ठीक है जी। अच्छा, ये ना मैं एक आपको और बात बता दूं, आप जिस बंदे से पहले पढ़ रहे हो ना, आपको उसकी बहुत ज्यादा आदत हो चुकी होती है, तो कोई भी दूसरा बंदा आएगा तो इतनी जल्दी अब आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकेंगे, तो ये मसला तो है, ठीक है। चले कोई बात नहीं, ठीक है, बर्दाश्त भी करना आता है जिंदगी में बहुत सारी चीजों को। चले देखते हैं कुछ अच्छा करें आपके लिए। और अच्छा जी, यहाँ पे अगर हम छठे नंबर पे देखें तो ISIS इज डिजाइन फॉर लार्ज साइज, बड़े नेटवर्क के लिए बना, जैसे कि OSPF भी था, जैसे कि OSPF भी था, बड़े नेटवर्क के लिए बना था, ठीक है जी। तो ये भी बड़े नेटवर्क के लिए, तो बड़े नेटवर्क के लिए बने होने का ये मतलब है कि अगर कोई लिमिट नहीं है तो स्केलेबल है, हमेशा गुंजाइश रहती है, आप ब्रांचेस ऐड करते जाएं, ठीक है जी। तो स्केलेबल राउटिंग प्रोटोकॉल है, बिल्कुल सही है।
उसके बाद ISIS हैज फास्ट कन्वर्जेंस टाइम। फास्ट कन्वर्जेंस टाइम होने की एक वजह तो यही है कि जब आपके पास अपडेट आनी है ना, तो आपने बैठ के इंतजार नहीं करना कि मेरा 30 सेकंड पूरे होंगे तो मैं भेजूंगा, जैसे ही अपडेट आनी है आपने एडवर्टाइज कर देना। तो ये इससे बहुत नुमाया फर्क पड़ता है आपके कन्वर्जेंस टाइम के ऊपर, ठीक है जी। तो कन्वर्जेंस टाइम इसका भी फास्ट ही है। अच्छा, अब ये कन्वर्जेंस में ना अगर आप नेबरशिप अप होने का टाइम भी डाल लें तो वो तो ओएसपीओ में भी मैक्सिमम 10 सेकंड ही लगते हैं हेलो एक्सचेंज होने का जो वक्त है, वो टाइमर यहाँ पर भी सेम है। चले जी, बातों बातों में अब नया पॉइंट यहाँ पे एक ऐड कर देता हूं। जिस तरह ओएसपीएफ में हेलो पैकेट्स की बेस पे क्या होता है, नेबरशिप होती है। आईएसआईएस में भी बिल्कुल उसी तरह हेलो पैकेट ही एक्सचेंज किए जाते हैं। हेलो पैकेट कहना चाहिए या कुछ और, हेलो पीडीयू कहना चाहिए। तो आईएसआईएस में हेलो पीडीयू एक्सचेंज होते हैं नेबर रिलेशनशिप को अप करने के लिए। इंटरवल यहां भी 10 सेकंड का है, वहां 10 सेकंड बाद भी हेलो मल्टीकास्ट होता था, यहां भी 10 सेकंड के बाद हेलो मल्टीकास्ट होता है। वहां आईपी यूज होता था, यहां मैक यूज होता है, ठीक है जी। इंटरवल सेम है, सिर्फ हेलो इंटरवल सेम है, याद रखिएगा। ओएसपीएफ के लिए था 10/40। 10/40 समझते हैं? 10/40 का क्या मतलब है? ओएसपीएफ में नेबरशिप होने में तो 10 सेकंड लगेंगे, लेकिन अगर नेबरशिप टूटनी हो तो, यानी हमसाये ने अगर 10 सेकंड बाद हेलो नहीं भेजा तो आप ये नहीं कहते मैं नहीं बोलता, जाओ नाराज। आप मोहलत देते हैं कितनी देर तक? 40 सेकंड। 40 सेकंड का मतलब अगर 4 कंसेक्यूटिव हेलो नहीं ना आए नेबर से, अब आप कहते हैं कि मामला सीरियस हो गया, वाकई कुछ गड़बड़ है। तो अब आप क्या करते हैं, नेबरशिप को एक्सपायर। ये 40 सेकंड डेड इंटरवल है, ओएसपीएफ का 40 सेकंड डेड इंटरवल है, 10 सेकंड हेलो इंटरवल है। भाई ये मैं आपको बता दूं, ये वाला सवाल हर इम्तिहान में भी आता है और इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है। हेलो इंटरवल्स का, टाइमर्स का आपसे भी पूछा गया, तो मुझे नहीं पता था, देखें फिर भी मैं आपको पता पूछा जाता है, ठीक है। तो आपने जवाब दे दिया था, दुनिया नहीं दिया था इसका जवाब, सही दे दिया था, फिर दुनिया तो फैन हो गई होगी आपकी, ठीक है। या हो रही है अभी ज्वाइनिंग कॉल भी आ गई है? अच्छा, वो भी शॉर्ट लिस्ट हो गए मैं, अल्लाह करे जी जो आपके हक में बेहतर हो वो, ठीक है। तो 10/40, ठीक है जी। तो 10 सेकंड हेलो इंटरवल, 40 सेकंड डेड इंटरवल है ओएसपीएफ का। आईएसआईएस का क्या है? आईएसआईएस के केस में जी जो हेलो इंटरवल है वो तो 10 सेकंड ही है, बट जो डेड इंटरवल है वो 30 सेकंड है, कम है। आईएसआईएस का हेलो इंटरवल 10 सेकंड है, डेड इंटरवल 30 सेकंड है। यानी आईएसआईएस में 3 कंसेक्यूटिव हेलो ना आए तो वो कहता है जी आप फारिग हैं। आईएसआईएस 30 सेकंड में फैसला कर लेता है और ओएसपीओ जो है वो 40 सेकंड में, ठीक है। अच्छा, अब कम से कम हम अगर नेबरशिप होने का टाइम भी ऐड कर लें इसमें, तो उस बुनियाद पे भी हम यही कहेंगे कि आईएसआईएस और ओएसपीएफ दोनों का कन्वर्जेंस टाइम एक ही जैसा, फास्ट, दोनों फास्ट है, दोनों के दोनों फास्ट है, ठीक है जी। अच्छा, तो उसके बाद अभी आप याद रखेंगे आईएसआईएस का हेलो इंटरवल क्या है और डेड 30 सेकंड, ओएसपीएफ का 10 और डेड इंटरवल 40। पहले तो सिर्फ ओएसपीएफ था, इतनी जिंदगी मुश्किल नहीं थी। अब आईएसआईएस का आके ना आपको कंफ्यूज कर देगा, आप ओएसपीएफ की जगह आईएसआईएस और आईएसआईएस की जगह ओएसपी वाला बताएंगे। बस ये इसका आपको ही ध्यान रखना पड़ेगा, आप ही कर सकते हैं इसका जो भी करना है, ठीक है जी। तो लिहाजा आइंदा आप इस चीज को भी डिफरेंशिएट करना है कि ये सिमिलर है, हेलो इंटरवल डेड इंटरवल में फर्क आता है। अच्छा जी, ISIS has fast convergence time। उसके बाद ISIS supports routing for both classless and classful networks। बाकी प्रोटोकॉल्स की तरह ISIS भी क्लासलेस और क्लासफुल दोनों को सपोर्ट करता है। आज का जो मौजूदा एग्जिस्टिंग प्रोटोकॉल की अगर हम बात करें, उनमें रिप ऐसा प्रोटोकॉल रह गया है जो क्लासलेस को सपोर्ट नहीं करता, बाकी सारे करते हैं। 1985 में IGRP सिस्को ने बनाया था, वो बड़ा अरसा चला, लेकिन अब उसे खत्म हुए बहुत अरसा गुजर चुका है। आप अपने अभी एग्जिस्टिंग राउटर में नए iOS वर्जन में अगर राउटर लिख के क्वेश्चन मार्क करें तो लिस्ट में IGRP नजर भी नहीं आता। पुराना iOS को 2500 सीरीज के राउटर जो हमने दिखाने के लिए यहाँ रखे होते हैं, 2500 सीरीज के राउटर, उनके पुराने iOS, उसमें आपको IGRP मिल जाएगा, नए में नहीं है। नए में IGRP की जगह कौन ले चुका है? EIGRP।
और वो सपोर्ट करता है क्लासलेस और क्लासफुल दोनों को। तो सिर्फ रिप नहीं करता आज के प्रोटोकॉल में से, बाकी सब करते हैं, ठीक है जी। तो ये भी सपोर्ट करता है। इसके बाद बारी आती है जी आसान है मुश्किल है, क्या कहानी है उसकी। बल्कि एक और चीज, छठी और सातवीं प्रॉपर्टी जब हमने ओएसपीएफ में भी पढ़ी थी, तो दोनों प्रॉपर्टीज को एक साथ पढ़ने के बाद हमारे दिमाग में एक ख्याल आया था कि भाई एक तरफ आप कहते हो जितना मर्जी बड़ा कर लो ऑटोनोमस सिस्टम, और दूसरी तरफ कहते हो कन्वर्जेंस टाइम भी फास्ट रहेगा, तो ये मेंटेन आखिर रहता कैसे है। तो उसके लिए ओएसपीएफ में क्या सोल्यूशन था, आप बड़े ऑटोनोमस सिस्टम को बड़ा रहने ना दें, आप बड़े ऑटोनोमस सिस्टम को छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड कर लें। तो एरियाज में जब आप डिवाइड कर लेंगे तो उसका नतीजा क्या निकलेगा, एरिया में डिवाइड करने का ये था वो। हाँ आ गया यार, तुम इतनी देर से इंतजार कर रहे थे, हम क्लास में एक ही तो दानिश्वर बच्चा है, ठीक है। आजकल आप इसकी बेइज्जती करके लेके आ रहे हैं उस बेचारे को, हाजिरी लग गई, चल ठीक हो। कुछ ज्यादा खतरनाक तो नहीं, किसी एक बंदे ने गलत की हुई है, सारों बहुत सारे लोगों ने गलत पार्किंग कर दी। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे जी कि आप एक तरफ ऑटोनोमस सिस्टम कह रहे हैं बड़ा करते जाएं और कन्वर्जेंस टाइम भी फास्ट रहेगा। ओएसपीएफ में इसका सोल्यूशन था कि आप एरियाज में डिवाइड कर दें, उससे ये होता है कि जो आपकी एसपीएफ कैलकुलेशन है, टोटल पाथ कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, वो डिवाइड हो जाती है और वो जल्दी हो जाती है। तो सेम वही चीज आईएसआईएस में भी है, क्योंकि बेसिकली खानदान तो दोनों का एक ही है, दोनों ही लिंक स्टेट प्रोटोकॉल है। तो एरिया का जो कॉन्सेप्ट है वो आईएसआईएस में भी है, ओएसपीएफ में भी है। लेकिन क्या आईएसआईएस में एरिया का कॉन्सेप्ट 100% ओएसपीएफ जैसा है? ऐसा नहीं है, यहां पे फर्क है। और उसी इस फर्क को आज इंशाल्लाह हम पहले डिटेल के साथ समझेंगे कि वो डिफरेंस क्या है। एरिया का कॉन्सेप्ट है, उसी की वजह से कन्वर्जेंस टाइम इसमें क्या रहता है, मेंटेन रहता है, उसी की वजह से कन्वर्जेंस टाइम मेंटेन रहता है। लेकिन ये 100% जो है वो ओएसपीएफ जैसा नहीं है, ओएसपीएफ से बहुत बेहतर है। इसी वजह से कोई भी आईएसपी हो या कोई एंटरप्राइज नेटवर्क भी हो, आईएसआईएस चलाने की एक बड़ी वजह, यानी जो अगर फैसला करना हो कि आईएसआईएस चलाना है, तो एक बड़ी रीजन आईएसआईएस के एरिया का कॉन्सेप्ट है, जो कि बड़ा ही फ्लेक्सिबल है ओएसपीएफ के मुकाबले में, ठीक है जी। तो ये हमने लास्ट टाइम ये डिस्कशन की थी। उसके बाद जनाब हमने ये 9वें नंबर पे बात की थी, आईएसआईएस को समझना भी कोई इतना मुश्किल नहीं है, समझ तो आपको तकरीबन आ ही गई है अगर आपको ओएसपीएफ आता है तो, एंड इजी टू कॉन्फ़िगर है। ओएसपीएफ से ज्यादा आसान है, ओएसपीएफ से ज्यादा आसान है, क्योंकि इसमें ओएसपीएफ की तरह आपको नेटवर्क एडवर्टाइज नहीं करने पड़ते, ठीक है। ओएसपीएफ में आपको याद होगा 4 मेथड थे, पर नेटवर्क, पर आईपी, पर इंटरफेस, पर प्लेटफॉर्म। यहां पे मेथड ही पर इंटरफेस वाला है, कोई आपको नेटवर्क की कमांड, कोई वाइल्ड कार्ड मास्क, कोई ऐसी चीज देने की जरूरत ही नहीं होती, ठीक है जी। तो है ही पर इंटरफेस, ठीक है। उसके बाद टेबल्स भी बिल्कुल ओएसपीएफ जैसे हैं। ओएसपीएफ में भी 3 टेबल बनते हैं, पहले निबर टेबल बनता है, फिर डेटाबेस टेबल बनती है और फिर राउटिंग टेबल। तो आईएसआईएस में भी ऐसा ही है, सबसे पहले निबर टेबल बनेगा, फिर डेटाबेस टेबल और फिर राउटिंग टेबल, ठीक है जी। लेकिन सारी डिस्कशन के बाद अब एक डायग्राम पे चलते हैं। वो डायग्राम आपको आईएसआईएस में एरिया का कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन कर देगी, वो डायग्राम आपको आईएसआईएस में राउटर के रोल्स को भी एक्सप्लेन कर देगी। आपको याद है ओएसपीएफ में राउटर रोल्स पढ़े थे आपने, क्या क्या रोल्स होते हैं ओएसपीएफ में किसी राउटर के? डीआर, बीडीआर, डीआर अदर, ये वो रोल्स हैं जो ओएसपीएफ ओवर मल्टी एक्सेस में, डीआर, बीडीआर एंड डीआर अदर। और बाकी के रोल जो हर जगह ही होते हैं, कुछ कुछ याद, एबीआर होता था, एक एएसबीआर होता था, इंटरनल राउटर होता था, बैकबोन इंटरनल राउटर होता था, बिल्कुल ठीक है जी। तो मेन एबीआर और एएसबीआर है, और उसके अलावा जो रोल्स होते हैं वो इंटरनल राउटर होता है, ठीक है। इंटरनल राउटर बैकबोन इंटरनल भी होता है, ऑर्डिनरी इंटरनल भी होता है। ये सिर्फ इंटरनल राउटर क्या होता है ओएसपीएफ का, अगर किसी राउटर के तमाम इंटरफेसेस एक एक ही एरिया, कौन से वाला, रेगुलर एरिया, तमाम इंटरफेसेस अगर रेगुलर एरिया में है तो वो इंटरनल राउटर होगा, और अगर तमाम इंटरफेसेस बैकबोन एरिया में, एरिया 0 में है, तो वो राउटर बैकबोन इंटरनल।
तो ये रोल थे ना ओएसपीएफ में, तो ऐसी कोई चीज आईएसआईएस में भी होती होगी? बिल्कुल, आईएसआईएस में भी ऐसी चीज है, राउटर के रोल आईएसआईएस में भी होते हैं। ठीक है, जरा देखिए अब आपके आपकी जुबान से खुद ब खुद अल्फाज निकलेंगे। ये जो प्रोटोकॉल आप पढ़ रहे हैं, इसमें राउटर को क्या कहते हैं? सही कह रहे हैं, कुछ लोग सही कहना शुरू हुए, आगाज ही यहां से हुआ था आज। ये देखें, इंटरमीडिएट सिस्टम या आईएस यहां पे राउटर को कहा जाता है। राउटर को आईएस में क्या कहते हैं? आईएस, इंटरमीडिएट सिस्टम। तो यहां पे राउटर टाइप्स होनी चाहिए या ले आईएस टाइप्स। तो आईएस में राउटर टाइप नहीं होगी बल्कि आईएस टाइप होगी। ठीक है, अब वही बात है, पूछने वाले ने पूछना ना आईएस टाइप्स बताओ, आप कहेंगे लो ये क्या होता है, राउटर टाइप पूछ रहा है वो आपसे। वही बात है, मैं रट्टा लगवा दूं, समझा दूं, राउटर टाइप, वो कह ले जी आईएस टाइप क्या होती है, तो आईएस राउटर ही होता है, तो राउटर टाइप ही हो रही है। तो टेक्निकल टर्म इज आईएस टाइप। ठीक है, तो है ही डेफिनेशन, हेडिंग जो हम लिखेंगे वो आईएस टाइप होगी, जो कि होती राउटर टाइप। आप दोनों यहाँ पे लिख सकते हैं, आईएस टाइप या राउटर टाइप। तो ये डायग्राम जो भी बनाऊंगा ये आपको एरिया का कॉन्सेप्ट भी समझा देगी, या आपको आईएस टाइप यानी राउटर टाइप भी समझा देगी। उसके बाद आईएस में डिवाइसेस एक दूसरे के साथ नेबरशिप भी करती हैं। नेबरशिप की भी टाइप्स हैं यहाँ पे, वहां पे नहीं थी, सीधी साधी नेबरशिप, नेबर होता था। ठीक है, यहाँ पे उसमें भी अब रॉकेट साइंस है, तो देखेंगे नहीं नेबरशिप की टाइप। फिर उसके बाद वहां पे जो प्रीफिक्स है या राउटिंग अपडेट्स हैं, जो राउट्स या जो प्रीफिक्स आपके पास एलएसए अपने, ठीक है जी, एलएसए टाइप्स होती थी ओएसपीएफ में, वाकई एलएसए टाइप ओएसपीएफ में होती हैं। ये सही कह रहे हैं या सारे कह रहे हैं? तो सही कह रहे होंगे। एलएसए टाइप सुना है कभी? एलएसए टाइप नहीं, आपने कभी एलएसए टाइप सुना हो? क्लास सुने? क्या टाइप सुनी हुई है उसमें? कितनी को होती है ये? सब 7 कह रहे, तो वो भी कहेगा 7। अब बाकी नहीं आगे बोलना हमने, कौन कौन सी होती है भाई? सब कह रहे हैं कि 7 होती है, तो कह दो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, वाकई यही होती हैं, LSA 7, LSA 2, LSA 3 4 5 6 और 7, और इनके नाम भी होते हैं। LSA 1 क्या होता है? राउट। फिर LSA 2 नेटवर्क, LSA 3 समरी LSA। अच्छा, ये LSA 3 ABR समरी होता है, और LSA 4 ASBR समरी होता है, और 5 एक्सटर्नल LSA, और 6 मल्टीकास्ट LSA, और 7 NSSA, नॉट सो स्टेबल एरिया, नॉट सो। ये भी लगता है तुम्हारे से पूछा था किसी ने, ये भी तो पहले वाला वाकई नहीं पूछा था, मेरी यहाँ में मिला रहे थे। ठीक है, ये भी पूछा था आपसे। ठीक है, अच्छा, इंटरव्यू की तैयारी के लिए ना अक्सर लोग, मुझे ये नहीं समझ आती, ये कह रहे होते हैं सर को इंटरव्यू के क्वेश्चन देते हैं, यही सब कुछ होता है भाई। अगर आपने ये नहीं किया तो उसकी भी कोई फायदा नहीं होना उसका। मैं कोशिश करूंगा कि वक्तन फवक्तन ये पुरानी चीजों को इस तरह से रिवाइज करा दिया करूं, ठीक है, ताकि आपका अगर इंटरव्यू हो जाए, अब तो हो जाने चाहिए, अब आप लोग तैयारी शुरू कर दें। मेरा ख्याल है थोड़ा सा आपको निकलना पड़ेगा, हिम्मत करनी पड़ेगी। मेरा ख्याल है मैंने अगर पहले इस पे बात नहीं की, तो मैं अब इस मौजू पे भी थोड़ी सी बात अब कर दूं, अगर पहले नहीं हो चुकी तो वो भी सुन लें। आप लोगों को अब अपना सीवी बना लेना चाहिए। वो सीवी कैसे बनेगा? आपने अब तक अगर अपना कोई सीवी बनाया हुआ है ना, तो जो आप माजी में थे वो उस लिहाज से होगा। आप अगर कोई मैकेनिकल इंजीनियर हैं या सिविल इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, टेलीकॉम इंजीनियर हैं, जो भी हैं, तो आपने उस लिहाज से, आपने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ी हुई है, कोई फाइनेंस पढ़ा हुआ है, तो आपने अपना सीवी उस लिहाज से बनाया हुआ है। अब आप फाइनेंस वाले या अकाउंटेंट का सीवी लेके नेटवर्क इंजीनियर की जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो वो तो गलत हो जाएगा ना। तो आपका सीवी अब एक नेटवर्क इंजीनियर या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का सीवी होना चाहिए। उसके लिए मेरा ख्याल है मैंने आपके फोल्डर में सैंपल सीवी के नाम से जी, आज आपकी क्लास कुछ ज्यादा ही रिलैक्स नहीं हुई, सारे आराम 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 से आ रहे हैं। ठीक है भैया, आखिरी थोड़ा सा टाइम रह गया है, हिम्मत से गुजार लें। यकीन करें, मैं आज जवाद साहब को कह रहा था, आपसे ज्यादा मुश्किल मुझे आज लग रहा था आने में। मैं नींद का इतना पक्का हूं कि मैं आपको बता नहीं सकता। मेरे बारे में मशहूर है कि मैं सो रहा हूं और मेरे इर्द गिर्द ढोल भी बजा दिए जाए, मुझे को पता नहीं लगा। मैं घर वाले जो है, एक दफा मैं रात सो गया, वो कोई शादी से लेट वापस आए होंगे, उन्हें यहाँ दफ्तर में आके सोना पड़ा था, दरवाजा उन्हें नहीं खुल सका, चाबियां नहीं होंगी उनके पास। ठीक है जी,
तो मेरी नींद आपसे भी ज्यादा बड़ी मुश्किल किस्म की है, और आज बड़ी मुझे मुश्किल पेश आ रही थी यहाँ पे आने में, ठीक है, लेकिन आना पड़ा, ठीक है। तो थोड़ा ही टाइम रह गया, हम सबके लिए बड़ा मुश्किल है क्योंकि मौसम अब बदल रहा है, इस मौसम में जरा सुबह उठना सबके लिए मुश्किल होता है। तो बस थोड़ी सी हिम्मत और आपने अब करनी है, चंद हफ्ते बाकी है, बल्कि आपके केस में तो यूं कह लें चंद दिन ही बाकी रह गए, ठीक है। तो इसमें आप आ जाएं, ज्यादा लेट ना हुआ करें कि घंटा घंटा लेट आ रहे हैं, चले 5-10 मिनट तो ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा लेट कोशिश करें कि आप ना हो, ठीक है जी। तो ये मसला जिस तरह आपके साथ है वो मेरे साथ भी है, मैं भी दुआ कर रहा हूँ ये क्लास जल्दी खत्म हो, वीकेंड पे जान छुटे, ठीक है जी, आप भी कर रहे हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये वक्त जल्दी गुजर जाएगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो ये आपका जो फोल्डर है जी, ये आ गया आपका फोल्डर, इसमें सैंपल सीवी के नाम से ना मैंने कुछ सीवी रखे हुए, एक आधा और भी डाल दूंगा इसमें। ये जो ये बंदा है, इसका सीवी जो है, इसमें एक ना आपको इसका मल्टीपल पेजेस का पुराने सीवी है ये, तो आप मेरा अलग 5-5 10-10 साल से ज्यादा गुजर चुके हैं। हाँ, इसीलिए मैंने 2 सैंपल रखे हुए, ऊपर वाला सिंगल पेज है, नीचे वाला जरा मल्टीपल पेजेस वाला है, ठीक है। नीचे वाले में ना कवर लेटर भी मौजूद है, अक्सर जगहों पे कवर लेटर की भी रिक्वायरमेंट होती है कि आप वो लिखें, तो उसका आपको भी पैटर्न मिल जाएगा। डेफिनेटली आप इस काम के लिए चैट जीपीटी को भी जरूर जो है वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपनी जितनी इंफॉर्मेशन टूटी फूटी है, ठीक है, वो आप उसको बताएं, वो बड़े अच्छे तरीके से अच्छे अल्फाज में, और आप उसे कह देंगे कि भाई 1 पेज का सीवी बनाना है, वो आपको 1 पेज का अच्छा सीवी बना के दे देगा, और डेफिनेटली आप उसी का ही सहारा लें, अपने ऊपर नहीं रहना आपने, ठीक है जी। तो उससे आपको अच्छा सीवी आपका बन जाएगा, फिर उसको पढ़ भी लेना उसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे ना हमारी अपनी कॉर्बेट की एक कस्टमर लिस्ट है, ये भी पुरानी है लेकिन आपके लिए बहुत है। जाहिर है कॉर्बेट सिस्टम जहां आप इस वक्त हैं, और कॉर्बेट नेटवर्क्स, ठीक है, हम अब काफी साल हो चुके हैं, हमें सन 2000 से आगाज हुआ था, ठीक है। इतने सालों में ट्रेनिंग वाली साइड पे भी और सर्विसेज वाली साइड पे भी दोनों जगहों पे बहुत सारे अब हमारे क्लाइंट्स हैं, हजारों की तादाद में हर सेक्टर में। तो ये हमारे क्लाइंट्स की लिस्ट है जहां पे खुद हम लोगों ने सिस्को, हवावे, जुनिपर या माइक्रोसॉफ्ट वगैरह वगैरह की सर्विसेज दी हुई। ये डायरेक्ट वो जगह हैं जहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सीवी बनाने के बाद अब अगला स्टेप आपका ये होगा, आप इनमें से कंपनीज मार्क करना शुरू करें। देखें कि आप जब घर से यहाँ पे आते हैं या बाहर निकलते हैं तो आपके आसपास इनमें से कौन कौन सी कंपनीज हैं जो आपके घर के और यहाँ के आने के रूट में पड़ती हैं या आपके आसपास हैं। तो 5-6 कंपनियां जाएं, विजिट करें, और वहां पे जाके ये ना करें कि आप वहां रिसेप्शन पे सीवी ड्रॉप करके आ जाए। हाँ, ये मैंने बात पहले भी बताई थी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि वो सीवी वहीं पड़ी रह जाती है, ठीक है। तो बेहतर अप्रोच इसकी ये है कि आप वहां जाके उनसे कहें जी मैंने आपके आईटी डिपार्टमेंट में या नेटवर्क इंजीनियर से मिलना है, आपको नहीं मिलने दिया जाएगा इस तरह। ये भी मसला है, वो कहेंगे आप किस हिसाब से मिलना है, किस बंदे से मिलना है, नाम बताएं, ठीक है जी। तो उसका हाल ही होता है, थोड़ा सा लिंक्डइन को और गूगल को सर्च करके जाएं कि फलां कंपनी का आईटी मैनेजर या नेटवर्क इंजीनियर कौन है वहां पे, ठीक है। लिंक्डइन से आपको पता लग जाता है, तो आप जाके कि नहीं मैंने फलां साहब से मिलना है आईटी डिपार्टमेंट में, तो आपको हो सकता है वो वहां पे जाने की इजाजत मिल जाए। अगर मिल गई है, आप जाके उससे मुलाकात करें, वो बंदा डेफिनेटली इतना खड़ूस नहीं हो सकता। जो एडमिनिस्ट्रेशन में या एचआर में लोग होते हैं उनकी ट्रेनिंग ऐसी होती है, वो थोड़े से जो है ना वो खड़ूस मिजाज किस्म के ही होते हैं, ठीक है जी। तो वो वैसे ना हो तो कारोबार ना चल सके शायद, ठीक है जी। तो वो आपको शायद मिलने नहीं देंगे, अगर आप डायरेक्ट उसके पास चले जाएंगे वो आपको अच्छे से मिलेगा भी, आपकी बात भी सुनेगा, आपका सीवी भी देख लेगा, और उसको समझ भी आएगी आपकी बात। हो सकता है उधर जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकता है आपकी किस्मत अच्छी हो, मौके पे इंटरव्यू हो जाए। ना भी हुआ तो हो सकता है वो बंदा आपको कहे यार अन करीब आने वाली हैं कुछ ओपनिंग्स, मैं डेफिनेटली आपको जरूर उस वक्त कंसिडर कर लूंगा। ये एफर्ट है, बड़ी ज्यादा एफर्ट है, ये आपको ही करनी पड़ेगी, ये काम आपके लिए कोई और नहीं करेगा। एक होता है ना लोगों को कहते रहना यार कोई है जॉब तो, कोई है जॉब तो, है जॉब, कोई नहीं कर सकता, कोई आपको रेफर नहीं करेगा, कर दिया किसी ने बड़ी अच्छी बात है, बड़ा मुश्किल होता है ये काम, ठीक है जी। बेहतर ये है खुद निकले, थोड़ी खवारी होगी लेकिन इसके रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। अपने लिए खुद एफर्ट करें, ऑनलाइन जितने पोर्टल्स हैं, कंपनियों के वेबसाइट्स पे जाएं, जहां ऑनलाइन अप्लाई करने की ऑप्शन है कर दें, उधर भी जहां फिजिकली जा सकते हैं फिजिकली पहुंच जाएं, ठीक है जी।
तो आप इस तरह बैंक्स में जा सकते हैं, अस्पतालों में जा सकते हैं। मैंने आपको बताया हर जगह पे तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं, ठीक है। तो वहां पे आप जरूर जाएं, सीवी अपना दे के आए, फिर उस एक वक्त आएगा आपके इंटरव्यू होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है जी। कुछ इंटरव्यू खराब होंगे, फिर उसके बाद इंटरव्यू बेहतर होने शुरू हो जाएंगे, फिर जाके जॉब मिलेगी, ठीक है। ये जितनी एफर्ट पढ़ने में की जाती है उससे ज्यादा एफर्ट आपको इस काम के लिए करनी पड़ेगी। कुछ महीने कंसिस्टेंट रह के डिसिप्लिन्ड होके ये काम करना पड़ेगा, फिर मिलनी है जॉब। आपको घर ढूंढते हुए यकीन करें नहीं आएगा कोई, ये तो पक्की बात है, ठीक है जी। ये पक्की बात है, लोग ढूंढते हुए घर नहीं पहुंचेंगे आपको ही जाना पड़ेगा। और जितनी ज्यादा कंपनियों में विजिट कर लेंगे, जहां जितनी ज्यादा जगहों पे सीवी दे देंगे, उतनी प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ती जाएगी, ठीक है जी। जितना हमसे हो सकेगा, भाई मेरे साथ तो ये होता है, सीधा सीधा कॉल आती है जी हमें 5 बंदे चाहिए, ये क्वालिफिकेशन हो, उस वक्त बंदा नहीं जेन में आ रहा होता। कभी बंदे होते हैं वो जगह नहीं जेन में आ रही होती कि किधर करें, ठीक है जी। तो कभी दोनों चीजें बर वक्त हो जाए, इधर किसी ने डिमांड की, उधर आपने भी बताया हुआ था तो आपका सीवी में आगे फॉरवर्ड कर देता हूँ, इस तरह भी हो जाता है। लेकिन इससे ज्यादा बेहतर है कि अपने लिए कोशिश आप खुद कर लें थोड़ी, ठीक है जी। ओके जनाब, तो ये आपको हेल्प करेगा सीवी बनाने में और यहाँ पाकिस्तान में रहते हुए जॉब अपॉर्चुनिटीज ढूंढने के लिए, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जी हम बात कर रहे थे, ये इंटरव्यू रिलेटेड सवालों पे बात चली गई थी, इसको रिवाइज करते करते तो वापस आ जाते हैं। तो बात हो रही थी जी वो ओएसपीएफ में क्या होता था। ओएसपीएफ में राउटर टाइप्स होती थी, तो यहाँ पे आईएस टाइप्स होती हैं, ठीक है। इसी तरीके से वहां पे अटेंडेंस डाउनलोड कर देंगी आपको, ठीक हो गया। चलें जी, तो शुरू करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। और डायग्राम देख के आपने खौफजदा बिल्कुल नहीं होना। हो सकता है थोड़ी देर मुश्किलात फेस करनी पड़े आपको, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता काम आसान हो जाएगा। ये डायग्राम क्या क्या कुछ सिखाने वाली है पहले ही सुन लें। एरिया का कॉन्सेप्ट, आईएस टाइप या राउटर टाइप, नेबरशिप टाइप और एलएसपी टाइप। वहां एलएसए टाइप था, यहां एलएसपी टाइप्स है। तो ये आपको एलएसपी टाइप बताएगी, ये आपको आईएस टाइप बताएगी, ये आपको नेबर टाइप बताएगी, ठीक है जी। और ये आपको एरिया का कॉन्सेप्ट भी ये डायग्राम समझा देगी। फिर कुछ हो गया। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अटेंडेंस नहीं लगाई, जिन्होंने अटेंडेंस नहीं लगाई वो लगा दें। किसी और की तो नहीं लगाती अपनी जगह भाई। अपने आप को तो नहीं गिन लिया जवाब साहब आपने, पता लगे मुझे और आपको भी गिन गए हो। यही होगा। बहुत तंग करते हैं हमें ये लोग, पढ़ने नहीं देते। चलें जी, तो डायग्राम कुछ इस तरह से है। राउटर 1, राउटर 2, राउटर 3, 3 राउटर्स ये आ गए। चौथा राउटर, पांचवा राउटर, छठा, सातवां। इधर काफी जगह खाली है अभी। 8, 9 काफी है। मुफ्त के राउटर है, हमने कौन से पैसे देने हैं, ड्रॉ करने में क्या जाता है, ठीक है। तो ये मैंने 10 एक राउटर यहाँ पे बना दिए। अब इनको आपस में कनेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, इनकी आपस की कनेक्टिविटी कुछ इस तरीके से है। इनके दरमियान एक पॉइंट टू पॉइंट लिंक है, इनके दरमियान भी वैन लिंक या पॉइंट टू पॉइंट लिंक, इधर भी एक पॉइंट टू पॉइंट लिंक, इधर भी पॉइंट टू पॉइंट लिंक, इधर भी पॉइंट टू पॉइंट लिंक। यहां पे एक मल्टी एक्सेस नेटवर्क बना देते हैं, ठीक है जी। तो उसके बाद यहां भी पॉइंट टू पॉइंट लिंक, यहां भी पॉइंट टू पॉइंट और यहां भी पॉइंट। तो अलग अलग टाइप के लिंक्स की मदद से इन राउटर्स को मैंने आपस में जोड़ दिया, कनेक्ट करवा दिया, ठीक है जी। जाहिर है एक बड़ा नेटवर्क नजर आ रहा है, तो इसमें एक ही ऑटोनोमस सिस्टम है। अगर तो इनको एक एरिया में डालने से बेहतर है कि अलग अलग एरियाज बना दिए जाएं। बिल्कुल सही है, तो हम ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे अलग अलग एरियाज डिफाइन कर देते हैं। तो एरियाज के लिए जी मैं यहाँ पे
मैं कहता हूँ जी ये एक एरिया हो गया जी, इसको एरिया 1 कह देते हैं, एरिया आईडी एरिया 1। उसके बाद यहां पे ये एक दूसरा एरिया, एरिया 2। एरिया 3 में सिर्फ ये एक राउटर है, और ये आपका एरिया 4। अच्छा, ये जो एरिया आईडीज मैंने इस्तेमाल किए हैं, ओएसपीएफ में भी ये वाले नंबर इस्तेमाल होते थे फॉर रेगुलर एरिया। किस लिए इस्तेमाल होते थे? रेगुलर। आईएसआईएस में भी आप यूं ही समझें कि ये रेगुलर एरिया टाइप्स की तरह ही है, तरह। ठीक है, अभी नहीं कह सकते, हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, वो आपने आपके ज़हन में रहेगी ना पिछले हफ्ते वाली बात, बाकियों को तो याद ही नहीं है अभी। वाह। एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3 और एरिया 4 ये सब के सब क्या है? एक तरह से रेगुलर एरियाज हैं। तो आपको पता है कि जब मल्टीपल एरिया ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर होता है, या अब मल्टीपल एरिया आईएसआईएस हम कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं, तो डिफरेंट एरियाज आपस में कनेक्ट होते हैं बैकबोन के थ्रू, बैकबोन एरिया के थ्रू। ओएसपीएफ में तो बैकबोन एरिया के लिए एक डेडिकेटेड रिजर्व्ड नंबर है 0। एरिया 0 इज रिजर्व्ड फॉर बैकबोन। आईएसआईएस में बैकबोन का कॉन्सेप्ट मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है, लेकिन आईएसआईएस में बैकबोन के लिए कोई एरिया आईडी नहीं है। आईएसआईएस में बैकबोन के लिए एरिया आईडी नहीं है, ठीक है जी। बल्कि बैकबोन को बैकबोन ही कहा जाता है, बैकबोन को बैकबोन। अच्छा, मैं फिर आपको एक बात बता दूं, ओएसपीएफ बंदा पढ़ के आया है, आईएसआईएस पढ़, हमेशा लोग पहले ओएसपीएफ ही पढ़ते हैं, और लोग अक्सर लोग पढ़ते ही सिर्फ ओएसपीएफ। आईएसआईएस के बारे में मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, इतना पॉपुलर नहीं है ये जितनी शोहरत ओएसपीएफ को मिली है, ठीक है जी। तो ओएसपीएफ के बाद ही पढ़ता है कोई भी जो आईएसआईएस पढ़ रहा हो। तो पढ़ाते वक्त ना हमेशा ये कोशिश की जाती है बुक्स के अंदर भी, और आईएसआईएस कहीं भी कोई बंदा भी पढ़ा रहा हो तो वो ये मेक श्योर करता है कि आपको ना जरा अल्फाज, नए नए अल्फाज एकदम से आपको झटका ना दिया जाए। यानी जैसे मैं रेगुलर एरिया के लिए भी रेगुलर एरिया की टर्म ही इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ये वैसा ही, किताब में भी ऐसे ही होता है, नॉर्मल एरिया, सिंपल एरिया, रेगुलर एरिया। बैकबोन के लिए बैकबोन, ये वो लफ्ज है जो समझ आते हैं ना आपको। क्यों समझ आते हैं? क्योंकि वो इसमें में पढ़े हुए हैं, ठीक है। लेकिन आईएसआईएस की अपनी जुबान थोड़ी सी मुख्तलिफ है, आईएसआईएस की अपनी जुबान थोड़ी सी, अपनी लैंग्वेज थोड़ी सी मुख्तलिफ है, ठीक है। ये जितने भी आपको इस वक्त रेगुलर एरिया की तरह के एरिया नजर आ रहे हैं, आईएसआईएस में इनको कहा जाता है, आईएसआईएस में इनको कहा जाता है, नेक्स्ट पेज पे जाके लिख रहा हूं जी, लेवल 1, क्या लेवल 1 सब डोमेन। हुई ना तकलीफ? अभी रुक जाओ। लेवल 1 सब डोमेन, लेवल 1 सब डोमेन। इस तस्वीर में कितनी लेवल 1 सब डोमेन है? 4। आप कहेंगे शुक्र है नॉर्मल हो गया काम, मामला सिंपल होता नजर आ। तो 4 लेवल 1 सब डोमेन है, 4 यहाँ पे लेवल 1 सब डोमेन है। तो रेगुलर एरिया कहने की बजाय यहाँ पे लेवल 1 सब डोमेन होती है, ठीक है। और बैकबोन आपको फिलहाल यहाँ पे नजर नहीं आ रही, अभी आएगी, अभी वो भी आ जाएगी। अगर बैकबोन एरिया होता, अब देखे ना, बैकबोन एरिया सुन के आप रिलेट कर पा रहे हैं, लेकिन आईएसआईएस की अपनी जुबान में बिल्कुल मुख्तलिफ कहानी, उसको कहते हैं लेवल 2 सब डोमेन। लेवल 1 सब डोमेन, लेवल 2 सब डोमेन, ठीक है जी। रेगुलर एरिया, बैकबोन एरिया, रेगुलर एरिया, बैकबोन एरिया। आपको यहां पे लेवल 1 सब डोमेन तो नजर आ रही है, फिलहाल आपको यहां पे क्या नहीं दिख रहा? लेवल 2 सब डोमेन नहीं दिख रही आपको, ठीक है जी। तो लेवल 2 सब डोमेन अब मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूं। पहले तो मुझे ये बताएं कि ये जो मैंने सिंपल एरिया, रेगुलर एरिया या लेवल 1 सब डोमेन जो मैंने बनाई है, आईएसआईएस में और ओएसपीएफ में यहां तक कोई आपको फर्क नजर आया है? एक फर्क है।
अगर OSPF होता तो मैं वो ये काम इस तरह ना कर रहा होता, डिजाइन मेरा यूं नहीं होता, थोड़ा मुख्तलिफ होता है। नहीं यहाँ क्या क्या डिफरेंस क्या है, ये इनके जरा बॉर्डर शॉर्डर देखें आप एरियाज के, वाह क्या खूबसूरत, भाई ने बात को करने का अंदाज होता है, ऐसे अल्फाज का चुनाव किया उसने, ठीक है जी, कि कमाल कर दिया। हाँ बिल्कुल, समंदर को कूजे में बंद कर देता वो, एक अजीब दानिश्वर पैदा हो गया है हमारे पास, ठीक है जी, बिल्कुल सही बात किया उसने, ठीक है जी, यानी उसका देखने का अंदाज ही अलग है बाकियों से। वो कहता है सर आप जरा गौर करें, यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि एक जो राउटर है ना वो मुकम्मल तौर पे किसी एक एरिया में ही है। आप राउटर 1 को देख लें, पूरी तरह वो एक एरिया 2 में, यानी एरिया 2 लेवल 1 सब डोमेन में, लेवल 1 सब डोमेन की आईडी होती है, वो एरिया 2 है, वो एरिया 2 है, दैट इज 2, ठीक है। तो राउटर 2 भी ऐसा ही है, 3 भी ऐसे ही है, 4 भी, 5 भी। अच्छा, इसी बात को करने का एक और अंदाज भी है, यहां पे दो एरियाज आपस में एक लिंक के ऊपर मिलने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप देखें ये लिंक को कट कर रही है एरियाज की बाउंड्रीज, एरिया 2 यहां पे और एरिया 1 यहां पे। OSPF में ऐसा नहीं होता था, उसमें राउटर के इंटरफेसेस के ऊपर जो है वो राउटर के ऊपर डिवीजन हो रही होती थी, एक इंटरफेस एक में तो दूसरा दूसरे में, ये चीज OSPF में पॉसिबल नहीं है, OSPF में ऐसा नहीं होता था। अब ये एक ही बात को करने के दो तरीके हैं कि ISIS में एरिया की जो बाउंड्री है वो लिंक को कट करती है, और यही बात करने का ये तरीका भी है कि एक राउटर पूरी तरह किसी एक लेवल 1 सब डोमेन में होता है, एक राउटर मुकम्मल तौर पे किसी एक ही लेवल 1 सब डोमेन में, यानी किसी एक ही रेगुलर एरिया में, ठीक है, ये भी एक फर्क है। लेकिन अब जरा आप बैकबोन को देखेंगे, बैकबोन यहां पे कैसी होगी, बैकबोन के नहीं जी, जरा पहले तहम्मुल से सुन लें। बाय डिफॉल्ट, अभी तो नहीं सुना ना, अभी सुनना है। बाय डिफॉल्ट ये 10 के 10 राउटर जो है ना, 10 के 10 राउटर, जैसे ही आप इनके ऊपर ISIS इनेबल करते जाएंगे, इन सब के ऊपर बैकबोन ऑटो पे ही कॉन्फ़िगर हो जाती है, ठीक है, यानी असल में जो बैकबोन है वो यूं इसके ऊपर कॉन्फ़िगर हो चुकी है इस तरह से। बैकबोन की एक खूबी OSPF वाली ही है यहां पे कि बैकबोन एक होती है और कॉन्टिन्यूस होती है, यानी यहां पे लेवल 2 सब डोमेन एक ही होती है और कॉन्टिन्यूस होती है, यानी बैकबोन सिंगल होगी, कॉन्टिन्यूस होगी, तो वो हमें नजर आ रहा है। तो बाय डिफॉल्ट बैकबोन इस तरह से बन जाएगी, लेकिन हम क्या करेंगे, ये हमारे ऊपर अब ये जिम्मेदारी आती है। आप इसको इसी हाल में भी छोड़ना चाहें तो आप छोड़ सकते हैं, लेकिन हम इसमें क्या करते हैं, हम बैकबोन को जहां जहां उसकी जरूरत है वहां तक हम इसको श्रिंक कर देते हैं। हम इस बैकबोन की शक्ल ऐसे नहीं रहने देंगे, बल्कि हम इस बैकबोन को यूं बना देंगे, ये मैंने हटा दिया, हम बैकबोन को यूं करेंगे, जरा आप गौर से देखिएगा इसको कि ये मैंने इसमें क्या करने की कोशिश की है। बैकबोन अभी भी एक ही है और कॉन्टिन्यूअस है, एक है और कॉन्टिन्यूअस है, और बैकबोन में बस ख्याल इस बात का रखना है कि तमाम सब डोमेन जो आपकी हैं, तमाम लेवल 1 सब डोमेन जो है, उनका कम से कम एक राउटर जो है वो लेवल 2 सब डोमेन में होना चाहिए, यानी बैकबोन में होना चाहिए। अच्छा, मैं लेवल 2 सब डोमेन बोलूं तो अब परेशानी तो नहीं ना, बैकबोन लेवल 1 बोलूं तो समझ आता ना कि रेगुलर एरिया, मैं अब दोनों बोल सकता हूं, जब जो दिल चाहे कह दूंगा मैं, ठीक है जी। तो रूल क्या नजर आ रहा है कि हर लेवल 1 सब डोमेन का कम से कम एक राउटर जो है ना वो लेवल 2 सब डोमेन में, यानी कि बैकबोन का पार्ट होना जरूरी है। उसकी मदद से आप बैकबोन से कनेक्ट हो जाएंगे, और उस बैकबोन की मदद से आपके जितने भी LSPs हैं वो दूसरी सब डोमेन में चले जाएंगे, और दूसरी सब डोमेन की राउटिंग अपडेट्स आपके पास आ जाएंगी, दूसरी सब डोमेन की राउटिंग अपडेट्स आपके पास आ जाएंगी। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, हर राउटर लेवल 1 सब डोमेन में भी होता है और लेवल 2 में भी होता है, लेकिन आपको बैकबोन के साथ या लेवल 2 सब डोमेन को करना क्या होता है, मैंने और आपने, जहां उसकी जरूरत है उसको वहां तक श्रिंक कर देना है, जहां जरूरत नहीं है वहां से खत्म।
ऐसा क्यों करना होता है, थोड़ा वक्त दरकार है उसके लिए, आगे तफसील पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, अब जरा आ जाते हैं, ये तो हो गया एरिया का कॉन्सेप्ट, और इस एरिया के कॉन्सेप्ट का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि आप देखें यहां बैकबोन जो है ना, या लेवल 2 सब डोमेन, वो इजीली लेवल 1 सब डोमेन के ऊपर कॉन्फ़िगर हो जाती है। यानी मैंने लास्ट टाइम भी ये मिसाल देने की कोशिश की थी कि ओएसपीएफ में ना, ओएसपीएफ में कुछ यूं होता है कि ये अगर एक राउटर है, इसके ये मुख्तलिफ इंटरफेसेस हैं, ये अगर एरिया 1 है तो ये अगर एरिया 0 है, तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर कभी ओवरलैप नहीं कर सकते। एरिया 0 एरिया 1 के ऊपर ओवरलैप नहीं कर सकती। उसका नतीजा क्या निकलता है, फ्लेक्सिबिलिटी ना होने की वजह से जब हमारा कोई रेगुलर एरिया ग्रो करना शुरू कर दे अवे फ्रॉम बैकबोन, तो हमें मल्टीपल रेगुलर एरिया बनाने पड़ते हैं, और वो रेगुलर एरिया बैकबोन से कनेक्ट नहीं हो पाते, उसके लिए मजबूरन हमें वर्चुअल लिंक बनाना पड़ता है। यहां पे आपको उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहां पे ये फायदा होगा इसका, यहां पे ये फायदा होगा, लेट से कल को यहां पे एक और राउटर आता है 11, बल्कि यहां पे 12, एक और नई लेवल 1 सब डोमेन आ जाती है, एरिया कहां तक गया हुआ है 5 कर ले, लो जी एक नई लेवल 1 सब डोमेन आ गई है, और ये बैकबोन से कनेक्टेड नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इस बैकबोन को यहां से उठाएंगे, कॉन्टिन्यूटी बरकरार रखते हुए यूं जोड़ देंगे, क्योंकि यहां पे हमें नजर आ रहा है कि बैकबोन या लेवल 2 सब डोमेन इजीली लेवल 1 के ऊपर कॉन्फ़िगर हो जाती है, बिल्कुल च्युइंगम की तरह आप इसको खींचते हुए जहां लेके जाना चाहें, जहां खत्म करना है खत्म कर दें, जहां लेके जाना है लेके जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो फ्लेक्सिबल कॉन्सेप्ट है एरिया का आईएसआईएस में, ये इसका सबसे बड़ा सॉलिड जो है ना वो पॉजिटिव पॉइंट है, एडवांटेज है, जिसकी वजह से आईएसआईएस को चलाना प्रेफर किया जा रहा होता है। ठीक है जी। तो यहां से मैं अभी ये इस चीज को, ये जो मैंने एक्स्ट्रा भी यहाँ पे नेटवर्क का हिस्सा ड्रॉ किया है, उसे बनाने की जरूरत नहीं है, ये मैं खत्म कर देता हूँ, ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा, जितनी डायग्राम इनिशियली थी उसको उतना ही रखें, वरना फिर आपके लिए कंफ्यूजन जो है वो बढ़ जाएगी। साथ हैं आप लोग अभी? ठीक है, एरिया का कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि लेवल 1 सब डोमेन इज लाइक रेगुलर एरिया, लेवल 2 इज लाइक बैकबोन। बाय डिफॉल्ट लेवल 2 सब डोमेन हर तरफ फैली होती है, लेकिन हमने क्या करना होता है, जहां जहां उसकी जरूरत नहीं है वहां से अगर हम उसे कम कर दें, श्रिंक कर दें, तो ये अच्छी प्रैक्टिस है। ना भी करें काम तो चल जाएगा, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि जहां जरूरत नहीं है वहां से उसे खत्म कर दिया जाए, वहां से उसे खत्म कर दिया जाए, जितनी जरूरत है उतना रखें। बिल्कुल ठीक हो गया जी। अच्छा, अब मैं पता क्या करने लगा हूं, अब मैं आईएस टाइप्स लिखने लगा हूं। अब हम क्या करने लगे, आईएस टाइप्स, राउटर की टाइप्स। ठीक है, आप खुद बताते जाएंगे, मैं ब्लू कलर का इस्तेमाल कर रहा हूं। राउटर 9 आपको क्या लग रहा है, कैसा, इसकी टाइप क्या होगी, आईएस टाइप क्या होगी? आईएस, हाँ जी बिल्कुल, अगर ओएसपीएफ होता तो आप इंटरनल कहते हैं, लेकिन ये है आईएस, यहाँ पे इसको कहेंगे लेवल 1। इसकी आईएस टाइप क्या है, लेवल, इसको हम कहेंगे ये लेवल 1 राउटर है, लेवल 1 राउटर है। राउटर 10 लेवल 1 है। राउटर 8 के बारे में क्या लगता है आपको? लेवल 1 भी है और लेवल 2 भी है। देखा, खुद ब खुद आप लोगों ने कहा ये लेवल 1 भी है और लेवल 2 भी है। लेवल 1 क्यों है, क्योंकि रेगुलर एरिया भी मौजूद है यहाँ पे। ठीक है, और लेवल 2 इसलिए क्योंकि इसके ऊपर लेवल 2 सब डोमेन भी मौजूद है। राउटर 1 के बारे में क्या ख्याल है? लेवल 1 लेवल 2, राउटर 2, राउटर 3, राउटर 5, राउटर 6 लेवल 1 ओनली, राउटर 7, राउटर 4। जरा सोच समझ के इसके बारे में आपने जवाब देना है, चांसेस हैं आप इसका जवाब गलत दे देंगे। क्या लेवल 3 कोई बन गया था, वो भी देखेंगे वो होता कि नहीं होता, ऐसा नहीं है कि वो नहीं होता। लेवल 2 ये एक लेवल 2 राउटर है। आप में से अक्सर कहेंगे कि एरिया 3 है तो सही उसके ऊपर। अब यहां पे ना इससे मिलती जुलती चीज भी आपने ओएसपी में पढ़ी हुई है, कब और कैसे। ठीक है जी, मैं आपको याद करा, एबीआर कितनी तरह का होता है, एबीआर ओएसपीएफ में, बल्कि अक्सर तो सोच रहे होंगे एबीआर क्या होता है।
ABR, एरिया बॉर्डर राउटर, दो, एक दफा का जिक्र है, एक डॉक्यूमेंट आपको पढ़ाया था, ठीक है जी, वो लूप्स अवॉइड करने के चक्कर में, ठीक है। तो मैंने कहा था एबीआर और वर्चुअल लिंक आपने उस दिन पढ़ा था ताजा ताजा, और मैंने आपको कहा था कि एबीआर दो तरह का होता है, एक नाम का और एक काम। एक एबीआर वो होता है जिसमें सिर्फ एक इंटरफेस एरिया 0 में अप हुआ होता है, बस उसकी एरिया 0 में एडजेसेंसी नहीं होती, ठीक है, उसकी एरिया 0 में किसी के साथ एडजेसेंसी नहीं होती। ऐसा जो है वो क्या होता है, सिर्फ नाम का एक वो है जिसकी एरिया 0 में एडजेसेंसी हुई होती है, ठीक है। तो थोड़ा सा उससे आप जज्बाती हो, क्या आंखों में आंसू आ गए भाई? देखो शराबूर है, रोना आ गया तुम्हें, इतने जज्बाती हो गए हो, क्या हुआ? अच्छा नहीं, सही बताओ यार, मेरी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम हुई आंखों में? नजर वीक है, ओके, देख लो यार, वरना मैंने कहा ये एक नया शायद क्वालिटी मेरे अंदर पैदा हो गई है, पहले तो सिर्फ सुला सकता था मैं लोगों को, हमें रुलाना भी शुरू कर दिया है, वाह, ये एक नया इंकशाफ हुआ, ठीक है जी। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे जी के लेवल्स के हवाले से, तो यहां पे ना ये जो राउटर 4 है, इसकी लेवल 1 में किसी के साथ नेबरशिप नहीं है, सिर्फ उसके ऊपर एरिया 3 उसके इंटरफेसिस पे कन्फिगर होना अलग बात है। उस एरिया 3 में किसी के साथ एडजेसेंसी होगी तो हम कहेंगे ये अब सही सच्चा लेवल 1 है। इसकी तो किसी की लेवल 1 में यानी अपनी सब डोमेन में नेबरशिप ही नहीं है, लिहाजा ये एक प्योर लेवल 2 राउटर है, क्योंकि एरिया 2 में, लेवल 2 में तो इसकी नेबरशिप होगी ना दूसरे राउटर्स के साथ, ठीक है, यानी राउटर 4 का नेबर राउटर 3 भी होगा, इसका नेबर राउटर 5 भी होगा, बैकबोन की वजह से होगा ना, लेवल 2 की वजह से होगा, लेवल 1 की वजह से नहीं होगा, लिहाजा राउटर 4 एक प्योर लेवल 2 राउटर। तो लेवल 1 ओनली राउटर भी होते हैं जी, लेवल 1 लेवल 2 भी होते हैं, और लेवल 2 ओनली राउटर, ये तीन ही रोल है जी, लेवल 1 ओनली, लेवल 1 एंड लेवल 2 ओनली राउटर, ये तीन रोल्स हो सकते हैं जी, वो तीनों आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ये हैं आईएस टाइप्स, इनको क्या कहते हैं? इंटरव्यू लेने वाला पूछेगा आईएस में कितनी आईएस टाइप्स होती हैं, तो जवाब 3। कौन कौन सी? लेवल 1 ओनली, लेवल 1 एंड लेवल 2 ओनली, ये तीन है, ठीक है जी, ये आईएस टाइप्स हैं, 3 अदद, ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद जो अगला कॉन्सेप्ट है वो ये है कि इनकी आपस में नेबरशिप की टाइप्स, वो भी जरा आप देख लें, वो भी आप इजीली गैस कर सकते हैं। राउटर 9 और 8 के दरमियान जो नेबरशिप होगी ये किस लेवल पे होगी? 9 और 8 और 9, 8, राउटर 8 पूरी तस्वीर में एक ही जगह पे है और 9 भी इधर ही है। ये नेबरशिप जब आपस में करेंगे तो इनकी नेबरशिप किस लेवल पे होगी? यहां मैं मिसाल दिया करता हूं, हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में मुख्तलिफ सूबे हैं ना, एक हमारी कौमी जुबान है, वो तो उर्दू है, सब उर्दू में बात कर, और एक सूबाई जुबान भी होती है, कोई इलाकाई जुबान भी होती है, ठीक है। तो पंजाब में जो लोग रहते हैं, एक पंजाबी ने दूसरे पंजाबी से बात करनी है तो वो पंजाबी में बात कर सकते हैं दोनों, तो वो पंजाबी में बात करेंगे। तो ये 8, 9 और 10 समझे एक ही सूबे में है और लेवल 1 सब डोमेन है, तो ये अपनी कॉमन लैंग्वेज इनमें कौन सी है? लेवल 1। राउटर 8 जो है वो लेवल 1 लेवल 2 इसको दोनों जुबानें आती हैं, लेकिन जब राउटर 8 ने 9 के साथ बात करनी है, इनमें कॉमन लैंग्वेज कौन सी है ये देखी जाएगी, लेवल 1। तो इनकी आपस में जो नेबरशिप होगी ना वो लेवल 1 नेबरशिप होगी, इनकी नेबरशिप क्या होगी? लेवल 8 और 10 के बारे में क्या ख्याल है? लेवल 1। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा पॉइंट और बता दूं, मैंने बैकबोन की बाउंड्री जो अभी बनाई है, इससे पहले एक और बाउंड्री बनाई थी ना, वो क्या थी? उसमें सारे राउटर बैकबोन का भी हिस्सा थे,
यानी लेवल 1 का भी थे और लेवल 2 का भी थे। तो उस वक्त हर राउटर का रोल क्या होगा? उस वक्त दोनों थे ना। बाय डिफॉल्ट याद रखिएगा हर राउटर की टाइप या आईएस टाइप लेवल 1 लेवल 2 होती है, क्योंकि सबके ऊपर रेगुलर एरिया भी होता है और बैकबोन भी होता है। बाय डिफॉल्ट हर राउटर की जो आईएस टाइप है वो लेवल 1 लेवल 2 होती है, लेवल 1 एंड लेवल 2 होती है। बाय डिफॉल्ट हर राउटर लेवल 1 लेवल 2 होता है, ठीक है। फिर बाद में जब शक्ल तब्दील होती है, जब बैकबोन को हम दोबारा कॉन्फ़िगर करते हैं, तो फिर राउटर की टाइप चेंज होती है। तो इंटरव्यू और इम्तिहान का सवाल है आईएस में बाय डिफॉल्ट आईएस टाइप क्या होती है? तो आंसर इज लेवल 1 एंड लेवल 2, लेवल 1 लेवल 2 दोनों। और लेवल 1 लेवल 2 वाला बिहेवियर जरा बताएंगे ओएसपीएफ के किस टाइप से मिलता जुलता है? एबीआर, एबीआर ऐसा राउटर जो बैकबोन और रेगुलर एरिया को मिलाए। अच्छा जी, तो राउटर 8 और 9 आपस में लेवल 1, 8 और 10 भी लेवल 1। जरा ध्यान से अब ये बताइएगा राउटर 1 और 8 के बारे में क्या ख्याल है? फिर मिसाल देके समझाऊंगा। एक पंजाबी और एक सिंधी आमने सामने खड़े हो गए। पंजाबी को सिंधी नहीं आती, सिंधी को पंजाबी नहीं आती। दोनों कौन सी जुबान में बात करेंगे? उर्दू, कौमी जुबान में बात करेंगे, ठीक है जी। आप बताएं जरा दोबारा सोच के 1 और 8 किस जुबान में बात करेंगे? लेवल 2 जो है ना वो उर्दू है, ठीक है जी। तो 1 और 8 एक दूसरे के साथ जो नेबरशिप करेंगे, ये नेबरशिप लेवल 2 नेबरशिप होगी। ये नेबरशिप क्या कहलाएगी? लेवल 2। लेवल 1 के लिए जरूरी शर्त है आपकी लेवल 1 सब डोमेन सेम होनी चाहिए, यानी रेगुलर एरिया सेम होना चाहिए। 8 और 9 का रेगुलर एरिया क्या था? 1 सेम था। 8 और 9 का क्या था? सेम था। राउटर 1 और 8 का क्या रेगुलर एरिया सेम है? नहीं। ये कभी भी लेवल 1 नेबरशिप नहीं करेंगे, ये लेवल 2 नेबरशिप करेंगे। और उसके लिए इनके ऊपर बैकबोन का या लेवल 2 सब डोमेन का होना जरूरी है। वो नहीं होगी तो ना इनकी नेबरशिप होगी और ना ही आपस में एलएसपी को एक्सचेंज कर पाएंगे। बात समझ आ रही है? सही है ना, लॉजिकल है ना। अच्छा, राउटर 1 और 2 की नेबरशिप आपस में कैसी होगी? ये सिनेरियो बिल्कुल मुख्तलिफ है भाई, वैरायटी बहुत है इसके अंदर। कह दे कुछ, कह दे यार, बाद में देखी जाएगी। राउटर 1 और 2 की लेवल 1 सब डोमेन कौन सी है? एरिया 2। दोनों सेम है ना, तो दोनों अगर सेम है तो इसका मतलब है लेवल 1 के ऊपर तो नेबरशिप इनकी होगी। क्या इन दोनों के ऊपर बैकबोन भी है, यानी लेवल 2 सब डोमेन भी है, तो इनकी डबल नेबरशिप होगी। लेवल 1 लेवल 2 इन दोनों के दरमियान डबल नेबरशिप होगी। लेवल 1 भी होगी और लेवल 2 भी होगी। लेवल 1 नेबरशिप भी होगी, लेवल 2 भी होगी। लेवल 1 की डेटाबेस अलग बनती है, लेवल 2 की डेटाबेस अलग बनती है। दोनों के लिए रिसोर्सेज अलग अलग इस्तेमाल होंगे, रिसोर्सेज ज्यादा यूज होंगे, रिसोर्सेज ज्यादा। अगर आपकी डबल नेबरशिप हो रही है, अगर आपकी डबल नेबरशिप हो रही है तो आपके रिसोर्सेज भी ज्यादा इस्तेमाल होंगे। बाय डिफॉल्ट बैकबोन क्या होती है? हर तरफ फैली होती है। बाय डिफॉल्ट सब लेवल 1 लेवल 2 होते हैं। बाय डिफॉल्ट सबके दरमियान जो नेबरशिप होगी वो डबल डबल होगी। बाय डिफॉल्ट रिसोर्सेज ज्यादा इस्तेमाल हो रहे होंगे। आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा ना, बैकबोन को श्रिंक क्यों कर दिया है, बॉर्डर तक घसीट के क्यों ले आए हैं? जवाब समझ आ रहा है उसका? अगर सबके ऊपर लेवल 1 लेवल 2 होता तो रिसोर्सेज डबल डबल इस्तेमाल हो रहे होते। तो रिसोर्सेज को रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए बैकबोन को उतना श्रिंक कर दिया जाता है जितनी की उसकी जरूरत हो। तो बैकबोन को कॉन्फ़िगर करना जरूरी है, और ये करता कौन है? आप जैसा काबिल नेटवर्क इंजीनियर। जब वो इंडस्ट्री में जाएगा धूम मचा देगा, चला जाए बस एक दफा, ठीक है। अब बात समझ में आ रही है कि ये वाकई इसको छोटा कर देना चाहिए था, वहां से फालतू जगह से इसको हटा देना चाहिए था, ठीक है। फिर आप कहेंगे ये राउटर 1 और 3 तो ठीक था, ये 2 को बीच में लाने की क्या जरूरत पड़ गई थी? ये जरा एरिया 2 को देखें ना। एरिया 2 के तीनों राउटर के ऊपर लेवल 1 सब डोमेन भी है और लेवल 2 भी है, तो यहां पे बैकबोन सबके ऊपर क्यों है? कॉन्टिन्यूटी नहीं तोड़ सकते थे, बैकबोन कॉन्टिन्यूस होती है, तो हम एरिया 2 राउटर 2 को दरमियान में से बाईपास कर नहीं सकते थे, लिहाजा कॉन्टिन्यूटी बरकरार रखने के लिए मजबूरी थी हमारी
ठीक है, वरना किसी तरह राउटर 2 को भी हमने साइड करा देनी थी। अगर 1 और 3 आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड होते तो हम डेफिनेटली 2 को बाईपास कर सकते थे, लेकिन यहां नहीं हो सकता। अच्छा, तो राउटर 2 और राउटर 3 के दरमियान जो नेबरशिप होगी वो भी लेवल 1 पे भी होगी और लेवल, भाई कॉमन सेंस की बात है, दो पंजाबी आपस में उर्दू में भी तो बात कर सकते हैं और वो पंजाबी में भी बात कर सकते हैं, तो ये कर लेंगे, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जनाब चलते हैं हम राउटर 3 और 4 के दरमियान। इनमें लेवल 1 सब डोमेन कॉमन नहीं है, सेम रेगुलर एरिया नहीं है। तो रेगुलर एरिया सेम ना हो तो पंजाबी और जो पश्तून है, ठीक है जी, वो पश्तो बोलने वाला, वो आपस में अब अपनी 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 जुबानों में तो बात नहीं कर सकते, उर्दू में बात करनी पड़ेगी। तो उर्दू का मतलब लेवल 2। 3 और 5 के बारे में क्या ख्याल है? 4 और 5 लेवल, वेरी गुड हो गया जी। 5 और 6 लेवल 1, 5 और 7, 6 और 7 लेवल 1, क्योंकि ये मल्टी एक्सेस नेटवर्क है, तीनों ही आपस में स्विच के थ्रू कनेक्टेड है। राउटर 5 6 से भी नेबरशिप करेगा, 7 से भी करेगा, 6 जो है वो 7 से भी नेबरशिप करेगा, 5 से भी करेगा। तो ये तीनों राउटर एक दूसरे के साथ नेबरशिप करेंगे और लेवल 1 नेबरशिप होगी। अब इसमें पता है कंफ्यूजिंग चीज क्या है? इसमें कंफ्यूजिंग चीज ये है कि ये जो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 1 एंड लेवल 2, ये जो टर्म्स हैं ये आईएस टाइप के लिए भी इस्तेमाल होती हैं, ये नेबरशिप टाइप के लिए भी इस्तेमाल होती हैं, और एक और चीज के लिए भी इस्तेमाल होती हैं, वो मैं आपको अब बताता हूं। यानी लेवल 1 आईएस टाइप भी है, लेवल 1 नेबरशिप टाइप भी है, लेवल 2 आईएस टाइप भी है और नेबरशिप टाइप भी है, लेवल 1 लेवल 2 आईएस टाइप भी है और नेबरशिप टाइप भी है। समझ आ रही है बात क्या? नहीं आ रही है ना जी, ठीक है। और इसके बाद जनाब एक और चीज है, उसके लिए भी लेवल 1 लेवल 2 इस्तेमाल होता है। आईएस में ये राउटिंग अपडेट को क्या कहते हैं हम? एलएसपी। उधर एलएसए होता था, यहां पे एलएसपी होते हैं, ठीक है जी। तो एलएसपी भी जनाब यहां पे लेवल 1 एलएसपी, लेवल 2 एलएसपी, लेवल 1 एलएसपी, लेवल 2 एलएसपी। और आपको पता है इनका, थोड़ी देर में आप कहेंगे हाँ बिल्कुल यही होना चाहिए था, जाना पहचाना आपका ये भी। ओएसपीओ में राउटिंग टेबल में प्रीफिक्स आते हैं ना जी, आते हैं, ठीक है। जो अपने ही एरिया से आए, एलएसए के अलावा आसान लफ्जों में उनको रिकॉल करते हैं ना, एक इंटर एरिया होता है, एक इंट्रा एरिया होता है, अपने एरिया वाला और दूसरे एरिया वाला। तो जो अपने एरिया से आते हैं वो ओ से नजर आते हैं और दूसरे जो आते हैं वो ओ आई ए से नजर आते हैं। इंटर एरिया, जो दूसरे एरिया से आते हैं उन्हें इंटर एरिया कहते हैं, दूसरे एरिया से आने वाले इंटर एरिया कहलाते हैं, ठीक है जी। इंटर एरिया, इंट्रा और इंटर एरिया, ठीक है जी। तो यहां पे जो अपने ही एरिया से आने वाले एलएसपी हैं उन्हें लेवल 1 एलएसपी कहा जाता है, और जो दूसरे एरिया से एलएसपी आते हैं उन्हें लेवल 2 एलएसपी कहते हैं। देखे ना, ये देखो, ये एरिया 1 है ना, ये तीनों राउटर अगर अपने प्रीफिक्स एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करेंगे तो इंट्रा है, लेवल 1। तो अगर कोई प्रीफिक्स एरिया 2 का कोई प्रीफिक्स एरिया 1 में आता है वो इंटर है, और यहां पे वो लेवल 2 से दिखेगा। लेवल 1 एलएसपी, लेवल 2 एलएसपी। लेवल 1 एलएसपी वो है जो इंट्रा एरिया है, और लेवल 2 एलएसपी वो है जो इंटर एरिया है। ये बात मैं यहां लिख देता हूं जी। लेवल 1 एलएसपी, इंट्रा एरिया, या जिसकी लेवल 1 सब डोमेन सेम होती, प्रीफिक्स फ्रॉम सेम लेवल 1 सब डोमेन, ठीक है जी। मैं नीचे लिख देता हूं जी, प्रीफिक्स फ्रॉम सेम लेवल 1 सब डोमेन। और लेवल 2 एलएसपी इंटर एरिया, ठीक है जी, इंटर एरिया की तरह। तो प्रीफिक्स फ्रॉम
डिफरेंट लेवल 1 सब डोमेन या प्रीफिक्स फ्रॉम लेवल 2 सब डोमेन, क्योंकि जो डिफरेंट एरिया में होगा उसको लाने वाला तो बैकबोन ही होगा ना, ठीक है। तो आप कहेंगे प्रीफिक्स फ्रॉम, प्रीफिक्स रिसीव्ड फ्रॉम, बेसिकली प्रीफिक्स रिसीव्ड फ्रॉम लेवल 2 सब डोमेन, जो आपको बैकबोन लाके देता है। और बैकबोन क्या लाके देता है? दूसरे लेवल 1 सब डोमेन के प्रीफिक्सेस। लेवल 2 सब डोमेन होती क्यों है? एरिया 0 होता ही क्यों है? ताकि दूसरे रेगुलर एरिया की अपडेट आप तक पहुंचाए। तो प्रीफिक्स रिसीव्ड फ्रॉम लेवल 2 सब डोमेन। वालेकुम अस्सलाम सर, आज आपकी क्लास की वाकई सर के लिए आया हूं। अच्छा, मतलब रुक जाए सर, फिर ये तारीखी लम्हात मुझे जो है ना जरा सबको सुना लेने दें। बिल्कुल, वो हम जरूर करेंगे, वो बनता बनता है, आपका ज्यादा बनता है सारों का। चले, मैं तो ले ही लूंगा भाई, हम जोरे बाजू ले लेंगे। अच्छा जी, तो देखा कितना घटिया टॉपिक है जी, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 1 लेवल 2। तो ये मुझे पता था थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है, लेकिन अब वक्त के साथ साथ आदत पड़ जाएगी आपको इसके साथ, ठीक है जी। अभी आप सिर्फ सुन रहे हैं कि ये होता है, जब आप लैब करके अभी देखेंगे थोड़ी देर के बाद कि वाकई यार ये राउटर आईएस की टाइप अलग से दिखती है, इनके दरमियान जब नेबरशिप होती है तो नेबरशिप की टाइप अलग से दिख रही है, और उसके बाद जब राउटिंग टेबल देखते हैं तो राउटिंग टेबल में जब प्रीफिक्स आते हैं, एलएसपीज आते हैं, वो टाइप अलग से दिख रही होती है, ठीक है जी। और वो इसी उसूल के मुताबिक जो अभी आप समझ रहे हैं, आप खुद बता रहे हैं कि इनकी आपस में ना इस राउटर की टाइप लेवल 1 होनी चाहिए, इसकी लेवल 1 एंड लेवल 2 बोथ होनी चाहिए, इनके दरमियान नेबरशिप सिर्फ लेवल 1 पे होनी चाहिए, इनके दरमियान नेबरशिप जो है वो लेवल 1 लेवल 2 दोनों पे होनी चाहिए। ये सब चीजें आप जब एक दफा होते हुए देख लेंगे अपनी आंखों से, तो उसके बाद फिर आपका कॉन्सेप्ट 100% जो है ना वो क्लियर हो जाएगा। पहली दफा सुन के एक ऐसा प्रोटोकॉल जो इतना मकबूल या मशहूर नहीं है मार्केट में, उसको अगर आप पढ़ रहे हैं, ठीक है जी, और पहली दफा समझ आ जाए बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। अदरवाइज थोड़ी बहुत रिवीजन के बाद, एक आधी दफा लैब करने के बाद 100% चीजें क्लियर हो जाएंगी जी। नहीं, मैक और आईपी की जो बाइंडिंग है वो तो होती है जब पैकेट ने एक डिवाइस से अपने नेक्स्ट हॉप के पास जाना हो, तो वो तो ये हो या ना हो वो तो होनी होनी है, ठीक है। इसका उससे ताल्लुक, ये भी आपने चले अच्छी बात की कि यहाँ पे आईएसआईएस को उस बाइंडिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि आईएसआईएस आईपी तो इस्तेमाल ही नहीं कर रहा, वो तो यूज ही सिर्फ मैक को कर रहा है, आईपी को वो सिर्फ ट्रांसपोर्ट कर रहा है राउटिंग अपडेट की शक्ल में, इधर की इंफॉर्मेशन उधर जरूर भेज रहा है, लेकिन वो उठाने के लिए, कैरी करने के लिए सिर्फ मैक की बेस पे चल रहा होता है, उसे आईपी की जरूरत नहीं पड़ती। आईएसआईएस आईपी पे डिपेंडेंट नहीं है, आईएसआईएस आईपी पे डिपेंडेंट नहीं है, आईपी इस पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो उस बाइंडिंग का इससे बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं बनता, ठीक है जी। तो ये जनाब हमने अभी कुछ जो है वो टाइप्स को देखा। अब रह गया जी, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं आगे बढ़ने से पहले, लैब पे जाने से पहले, कि आईएसआईएस में जो डिफरेंट डिफरेंट तरह के पीडीयूज हैं उनको जरा देख ले कि कौन कौन सा पीडीयू, जिस तरह वहां पे होता था हेलो पैकेट, डीबीडी, एलएसआर, एलएसयू, एलएसहैक, कितने थे? 5। अब जरा आईएसआईएस में देखते हैं कि कितने हैं, बथेरे ही हैं वैसे इधर भी, और इनके बाद थोड़ी सी आपका दिमाग और गर्म हो जाएगा अभी। आईएस डैश आईएस, ठीक है जी, पीडीयू टाइप्स, आईएसआईएस पीडीयू टाइप्स, आईएसआईएस पीडीयू टाइप्स, यानी कि पैकेट टाइप्स। पीडीयू यहां पे हम पैकेट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट्स, आईएसआईएस पीडीयू टाइप्स। अच्छा जी, इनको ना इनकी 3 कैटेगरीज हैं, 3 कैटेगरीज में इनको लिखा जाता है, कैटेगरी में बाद में बना दूंगा, पहले नाम सबके लिख लें। लैन, लैन लेवल 1 हेलो पीडीयू, लैन लेवल 1 हेलो पीडीयू, लैन लेवल 2 हेलो पीडीयू, उसके बाद पॉइंट टू पॉइंट
पीडीयू, टेक्निकली ये वैन के लिए है, लेकिन इसको वैन पीडीयू नहीं कहते, पॉइंट टू पॉइंट हेलो पीडीयू, पॉइंट टू पॉइंट हेलो पीडीयू। नाम से परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोई बात है, कोई बंदा अपना नाम आपको बताए तो आप सर पकड़ के तो नहीं बैठ जाते, इसका ये नाम क्यों है, रख दिया तो रख दिया बस, तो इनका नाम है। और परेशान क्यों हो रहे हैं, आपने जिंदगी में पहली दफा देखा ये, आपको नहीं, आपको कख नहीं पता इसका, अभी जानना है इनके बारे में, तो सामने लिखेंगे तो पढ़ेंगे ना कि ये पढ़ना है, अभी तो देख एक एक खुद निपट लेंगे हम, छोड़ेंगे नहीं किसी को। लैन लेवल 1 हेलो पीडीयू, लैन लेवल 2 हेलो पीडीयू, पॉइंट टू पॉइंट हेलो पीडीयू, ये एक कैटेगरी बनती है जी। और इस कैटेगरी में गौर करें कौन से वाले पीडीयू हेलो पीडीयू है सारे। हेलो पीडीयू 3 तरह का होता है, ISIS में हेलो पीडीयू 3 तरह का होता है, लैन लेवल 1, लैन लेवल 2 और पॉइंट टू पॉइंट पीडीयू, पॉइंट टू पॉइंट हेलो पीडीयू। मैक एड्रेस याद है, मैक में कितने होते हैं, 3। मैक एड्रेस कितने तरह के थे, 3। हेलो पीडीयू कितनी तरह के हैं, 3। तो हर एक का अपना अपना मैक है। लेवल 1 वाला हेलो पीडीयू अलग मैक पे जाता है, लेवल 2 वाला हेलो पीडीयू अलग मैक पे जाता है, और पॉइंट टू पॉइंट हेलो पीडीयू अलग मैक पे जाता है। वो मैक एड्रेस हम यहां से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। और ये जिस तरतीब से हैं ये वैसे ही हैं। सबसे ऊपर वाला जो मैक एड्रेस है वो इस्तेमाल होता है लैन लेवल 1 हेलो पीडीयू, लैन लेवल 1 हेलो पीडीयू ऊपर वाले मैक एड्रेस पे मल्टीकास्ट होता है, लैन लेवल 2 हेलो पीडीयू नीचे वाले के ऊपर होता है, और पॉइंट टू पॉइंट हेलो पीडीयू ये तीसरे नंबर वाले के ऊपर होता है, मल्टीकास्ट। देखें, सब डोमेन को पहचानने के लिए कोई आइडेंटिफायर तो होना चाहिए ना, कि ग्रुप होता है ना, मल्टीकास्ट क्या डिफाइन करता है, एक ग्रुप को डिफाइन करता है, ठीक है जी। तो ये ग्रुप का एड्रेस है, तो ये जो सबसे पहला ग्रुप है ये लेवल 1 सब डोमेन का ग्रुप है, दूसरा लेवल 2 सब डोमेन का है, और तीसरा पॉइंट टू पॉइंट हेलो। अब मैं जरा ये इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये अलग अलग टाइप्स की कहानी क्या है। लैन में रिसोर्सेज ज्यादा होते हैं या वैन में, बैंडविड्थ की बात, बैंडविड्थ लैन में ज्यादा होती है कि वैन में, लैन में, ईथरनेट में बैंडविड्थ ज्यादा होती है। जहां बैंडविड्थ या रिसोर्सेज ज्यादा हो वहां फिर हम फायदा भी उठा लेते हैं। इस वजह से लैन के केस में लेवल 1 के लिए हेलो पीडीयू अलहदा और लेवल 2 के लिए हेलो पीडीयू अलहदा होता है। यानी लेवल 1 इंफॉर्मेशन भेजने के लिए अलग से हेलो जाएगा, लेवल 2 के लिए अलग से हेलो जाएगा। यानी मेरे और आपके दरमियान एरिया 1 भी कॉन्फ़िगर्ड है और बैकबोन भी है, तो बैकबोन के लिए मैं हेलो पीडीयू अलहदा भेजूंगा और एरिया 1 के लिए अलहदा भेजूंगा। 2 हेलो मैं आपको हर 10 सेकंड के बाद भेजूंगा और 2 आप मुझे भेजेंगे। मेरे और आपके दरमियान कितनी नेबरशिप्स होंगी, 2, डबल। दोनों का नेबर टेबल अलग बनेगा, आपको दिखेगा इकट्ठा लेकिन वो बनता अलग है, दोनों की डेटाबेस अलहदा बनेगी, रिसोर्सेज ज्यादा इस्तेमाल होंगे। और अगर हो रहे हैं तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, इंटरनेट है, होने दें। अगर बैंडविड्थ के ऊपर 2 हेलो जा रहे हैं और 2 आ रहे हैं आफ्टर एवरी 10 सेकेंड्स, कोई मसला नहीं है, ठीक है जी। वैन में बैंडविड्थ कम होती है, वैन में क्या होता है जी, तो उसके लिए हेलो पीडीयू अलग से डिजाइन किया गया है, पॉइंट टू पॉइंट हेलो पीडीयू, एक ही हेलो पैकेट जाता है जी। वैन में हेलो पैकेट एक ही जाता है लेकिन वो दोनों की इंफॉर्मेशन कैरी कर लेता है, लेवल 1 की भी कैरी कर लेता है और लेवल 2 की भी कर लेता है। एक हेलो पीडीयू जाएगा वैन में कितने हेलो पीडीयू जाएंगे, एक, और वो एक ही लेवल 1 और लेवल 2 दोनों तरह की इंफॉर्मेशन को कैरी कर लेता है। उसके लिए अलग अलग पीडीयू नहीं बनाया गया क्योंकि रिसोर्सेज कम होते हैं। अच्छा, आप जरा अपनी तस्वीर में आप देखें और मुझे बताएं कि किधर किधर अब क्या क्या कुछ जा रहा होगा। राउटर 5 और 6 के दरमियान
वैसे मैंने तो तस्वीर ही ऐसी बना दी है जिसमें आपको अब ज्यादातर पॉइंट टू पॉइंट लिंक ही नजर आ रहे हैं, ठीक है जी। 5 और 6 के दरमियान क्या होगा जी, कौन सा वाला हेलो पीडीयू जाएगा? लैन लेवल 1 हेलो पीडीयू। अगर ये अपनी डिफॉल्ट हालत में होता और बैकबोन राउटर 6 पे भी होती तो क्या होता? 2 हेलो जाते, लैन लेवल 1 भी जाता और लैन लेवल 2 भी जाता, ठीक है, क्योंकि ये लैन है, 5 और 6 के दरमियान लैन है, तो 2 हेलो जाते। अभी एक क्यों जाएगा? क्योंकि लेवल 2 है ही नहीं, तो लैन लेवल 1 हेलो पीडीयू ये दोनों एक्सचेंज करेंगे। 5 और 3 के दरमियान देखें जी, 3 और 5 के दरमियान पॉइंट टू पॉइंट हेलो पीडीयू। अब पॉइंट टू पॉइंट हेलो पीडीयू में, पॉइंट टू पॉइंट हेलो पीडीयू में लेवल 1 की इंफॉर्मेशन भी जा सकती है और लेवल 2 की भी। यहां पे सिर्फ लेवल 2 की जाएगी, यहां पे सिर्फ राउटर 2 और 3 के दरमियान में बताएं क्या होगा, वो भी पॉइंट टू पॉइंट है। एक हेलो सिर्फ जाएगा 2 से 3 की तरफ और एक ही आएगा 3 से 2 की तरफ, लेकिन वो लेवल 1 लेवल 2 दोनों की इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा होगा। पॉइंट टू पॉइंट हेलो पीडीयू एक ही होता है, वो सिर्फ लेवल 1 भी कैरी कर सकता है, वो सिर्फ लेवल 2 भी कैरी कर सकता है, वो लेवल 1 लेवल 2 दोनों को कैरी कर सकता है। लेकिन लैन में अलग है, लेवल 1 के लिए अलग हेलो पैकेट है और लेवल 2 के लिए अलग है। ये एक लग्जरी है, ये एक आसाइश है जो कि बैंडविड्थ ज्यादा होने की वजह से लैन में इस्तेमाल की जाती है। बेहतर यही है एक ही हेलो पैकेट बना दें या पीडीयू बना दें जो कि दोनों की इंफॉर्मेशन कैरी कर सके। तो यहाँ पे 3 तरह के मौजूद हैं, ठीक है। जाहिर है हम अपनी राय अगर दें, हमें ड्रॉबैक लगेगा, हम कह रहे होंगे एक ही चला लेते, वहां पे वो था जिस तरह पॉइंट टू पॉइंट में है वहां भी कर लेते, लेकिन जो चीज जैसे बन चुकी है अब उसको उसी तरह से इस्तेमाल किया जाएगा। डेफिनेटली हम तनकीद जरूर कर सकते हैं, ठीक है जी, हम कह सकते हैं ड्रॉबैक है, लेकिन वो है ऐसा ही, ठीक है जी। तो ये कब कहा है दुनिया ने कि आईएसआईएस दुनिया का बेहतरीन राउटिंग प्रोटोकॉल है? तो वो बेहतरीन नहीं है, कुछ खूबियां भी हैं, कुछ खामियां भी हैं, ठीक है जी। ओके जनाब, तो अभी हम देख रहे थे कि आईएसआईएस में जो पीडीयूज हैं वो कितनी तरह के, अभी तो एक कैटेगरी हुई है हेलो पीडीयूज की जिसमें 3 तरह के हैं। अब सेकंड कैटेगरी पे आते हैं, उससे आप वाकिफ है जी, पहले वो है एलएसपी। 2 तरह के एलएसपी हैं जी, लेवल 1 एलएसपी और लेवल 2 एलएसपी। एलएसपी का मतलब राउटिंग अपडेट, ठीक है, इसका लैन वैन से कोई लेना देना नहीं है। लेवल 1 एलएसपी क्या होता है, अभी लिखा था पीछे, लेवल 1 एलएसपी से क्या मुराद है? प्रीफिक्स रिसीव्ड फ्रॉम सेम लेवल 1 सब डोमेन, प्रीफिक्स रिसीव्ड फ्रॉम सेम लेवल 1 सब डोमेन, अपने एरिया के प्रीफिक्स, ठीक है। और लेवल 2 एलएसपी के बारे में क्या ख्याल है? प्रीफिक्स रिसीव्ड फ्रॉम डिफरेंट लेवल 1 सब डोमेन या लेवल 2 सब डोमेन। लेवल 2 सब डोमेन जो है वो आपको दूसरे एरिया की ही अपडेट लाके दे रही होगी, ऐसा ही है। इंट्रा और इंटर, दे आर लाइक इंट्रा और इंटर एरिया प्रीफिक्स, ठीक है जी। तो एलएसपी, हाँ ये 2 ही हैं, लेवल 1 एलएसपी और लेवल 2 एलएसपी। तीसरी और आखिरी कैटेगरी, तीसरी और आखिरी कैटेगरी, इसमें 4 तरह के पीडीयूज होते हैं। फिर थोड़ी सी सर में दर्द होगी इनकी दफा, कोई बात नहीं, देख लेंगे इनको। लेवल 1 CSNP, लेवल 2 CSNP, लेवल 1 PSNP, लेवल 2 PSNP। यही तो जानना है ये क्या है, पहले लिख लें, बस इनके अलावा और कुछ नहीं है। लेवल 1 CSNP, लेवल 2 CSNP, लेवल 1 PSNP, लेवल 2 PSNP, ठीक है जी। CSNP से बनता है कंप्लीट सीक्वेंस नंबर पीडीयू और PSNP से बनता है पार्शियल सीक्वेंस नंबर पीडीयू। कंप्लीट सीक्वेंस नंबर पीडीयू और पार्शियल सीक्वेंस नंबर पीडीयू।
लेवल 1 CSNP, लेवल 2 CSNP, लेवल 1 PSNP, लेवल 2 PSNP। अभी तक कोई LSR, LSU, LS एक्ट जैसी चीज आई, DBD ऐसी कोई चीज आई थी? आइए सही आना था ना, आ गया। कंप्लीट सीक्वेंस नंबर PDU और पार्शियल सीक्वेंस नंबर PDU। लेवल 1 वाला किन के दरमियान एक्सचेंज होगा? जो लेवल 1 नेबर होंगे उनके दरमियान लेवल वाला होगा, लेवल 1 वाला होगा। लेवल 2 नेबर्स के दरमियान लेवल 2 वाला होगा। ये तो कहानी सिंपल है, समझना सिर्फ ये है कि PSNP और CSNP क्या होता है, उससे मतलब क्या बनता है वो तो हमने लिख दिया है। कंप्लीट सीक्वेंस नंबर PDU और पार्शियल सीक्वेंस नंबर PDU। एक बात बताएं, OSPF के जो पैकेट टाइप्स थी उनका बिहेवियर पॉइंट टू पॉइंट में और मल्टी एक्सेस में एक जैसा था या डिफरेंट था? अक्सर को सवाल ही नहीं समझ आया होगा, दोबारा सुन। एक OSPF होता था, उसमें पैकेट होते हैं मुख्तलिफ, 5 पैकेट याद है, हेलो, DBD, LSR, LSU, LSX। ये पांचों पैकेट पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क में इनका एक बिहेवियर है, पहले दोनों हेलो एक्सचेंज करेंगे, फिर दोनों एक दूसरे को DBD भेजेंगे, फिर उसके नतीजे में दोनों LSR भेजेंगे, उसके नतीजे में दोनों एक दूसरे को LSU भेजेंगे और फिर दोनों एक दूसरे को LSX भेजेंगे। यही होता था ना। और जब ये हो जाता रहा तो हम कहते रहे ये दोनों नेबर अब एडजेसेंट नेबर बन गए। ठीक है जी। क्या पॉइंट टू पॉइंट के साथ साथ मल्टी एक्सेस नेटवर्क में भी इन पैकेट्स का बिहेवियर सेम था या डिफरेंट था? डिफरेंट था। और एक तारीखी दिन था ये, छोटा चौधरी और बड़ा, इतना बड़ा मसला पड़ गया था कि मोहल्ले में 2 चौधरी बनाने पड़ गए थे हमें, और बिहेवियर बिल्कुल डिफरेंट। DR, BDR और DR अदर का कॉन्सेप्ट आ गया था। तो उन पांचों पैकेट का बिहेवियर पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी एक्सेस में सेम नहीं है। IS में भी कहानी कुछ ऐसी है। ये जो 4 अलग अलग तरह के PDUs आप देख रहे हैं, इनका पॉइंट टू पॉइंट का बिहेवियर मुख्तलिफ है, मल्टी एक्सेस का बिहेवियर डिफरेंट है। वो क्या है वो देखी जाएगी बाद में। मैं मोटा मोटा आपको हिसाब सीधा सीधा बता देता हूं कि CSNP किस जैसा है और PSNP किस जैसा है। जो CSNP है, कंप्लीट सीक्वेंस नंबर PDU, और ये मैं ज़हन में रखिएगा पॉइंट टू पॉइंट के हवाले से बता रहा हूं आपको, क्योंकि सबसे पहले पॉइंट टू पॉइंट ही डिस्कस होता है, ऐसे ही है ना जी। सबसे पहले हम पॉइंट टू पॉइंट को रेफरेंस बना के बात करते हैं। सबसे पहले हेलो PDU एक्सचेंज होगा। सबसे पहले क्या होगा? जिसकी बुनियाद पे आप नेबर बन जाएंगे। ये अब आपकी किस्मत है कि आप लेवल 1 नेबर बनते हैं, लेवल 2 बनते हैं, या डबल नेबरशिप हो जाती है आपकी, दोनों भी तो बन सकते हैं ना। लेवल 1 नेबर भी बन गए और लेवल 2 भी बन गए। ठीक है, तो समझ लें आप लेवल 1 है। ठीक है, आप उसके बाद क्या करेंगे? जिस तरह OSPF में DBD एक्सचेंज होता है, डेटाबेस डिस्क्रिप्टर, वो क्या डिस्क्राइब करता है? आपकी डेटाबेस जो इस वक्त है, करंट डेटाबेस, आपके पास इस वक्त कौन कौन सा LS है, आप ये डिफाइन करते हैं। तो यहां पे नेबर को बताते हैं मेरे पास ये LS है, नेबर आपको बताता है उसके पास कौन कौन सा LS है, जिसके नतीजे में आपको ये पता लग जाता है किसके पास क्या है और क्या। फिर वो मांगने का काम शुरू हो जाता है, LSR, फिर आप वो देते हैं अपडेट की शक्ल में, फिर उसकी एक्नॉलेजमेंट आती है। यहाँ पे हेलो PDU एक्सचेंज होने के बाद दोनों राउटर एक दूसरे के, या दोनों IS एक दूसरे के क्या बन जाएंगे? नेबर। दोनों IS एक दूसरे के नेबर बन जाएंगे। उसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ CSNP एक्सचेंज करेंगे। CSNP इज जस्ट लाइक DBD। CSNP बिहेव करेगा जस्ट लाइक DBD, पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क में। डेटाबेस डिस्क्रिप्टर, शुरू में तो सब यही समझ रहे होते ना, मेरी डेटाबेस ही कमाल है बस। तो वो राउटर बताएगा जी मेरे पास ये है, यानी मैं, वो कहेगा मैं तो मुकम्मल हूं, ये है मेरे पास कंप्लीट सीक्वेंस नंबर PDU, मेरे पास ये LS है। एक नेबर दूसरे को बताएगा, दूसरा आपको बताएगा। दोनों ने अपना क्या भेजा एक दूसरे को? CSNP। और CSNP का बिहेवियर IS पॉइंट टू पॉइंट में लाइक DBD है। हेलो PDU के बाद क्या एक्सचेंज हुआ है? CSNP। मैंने अपनी डेटाबेस A को और A ने अपनी डेटाबेस B को डिस्क्राइब कर दी CSNP के एक्सचेंज के बाद। नतीजा क्या निकलेगा? इसको देख के दोनों आपके A के CSNP को मैं अपनी डेटाबेस से कंपेयर करूंगा, और जो A है वो मेरी
भेजे हुए CSNP को अपनी डेटाबेस से कंपेयर करेगा। नतीजा इसका क्या निकलेगा, हमें पता लगेगा हम तो सिंक्रोनाइज्ड ही नहीं है। हमारे हमसाये के पास कुछ ऐसे LSP हैं जो हमारे पास है ही नहीं। अब आप OSPF होता तो LSR भेजते। ISIS में क्या होता है, ISIS में PSNP भेजा जाता है। PSNP दो कामों के लिए इस्तेमाल होता है। पहला मकसद PSNP का पार्सल सीक्वेंस नंबर PDU, ठीक है, पार्सल से वैसे ही पता लग रहा है कुछ अधूरा अधूरा है, तो PSNP की मदद से आप क्या मांगते हैं, मिसिंग LSPs मांगते हैं अपने नेबर से। यार ये वाला LSP तुम्हारे CSNP में तो मुझे नजर आ रहा है, मेरे पास नहीं है, मुझे दो। मैं PSNP आपको भेजूंगा, आप PSNP मुझे भेजेंगे, और उसमें क्या होगा, जस्ट लाइक LSR रिक्वेस्ट, मैं मिसिंग LSPs की डिमांड करूंगा, आप अपने मिसिंग LSPs की मेरे से डिमांड करेंगे। अच्छा यहां पे ना LSU जैसी चीज कोई नहीं है, बड़ी मजे की बात, ISIS में LSU नहीं है, सीधा LSP उठा के भेज देते हैं सारे। आपने मेरे से जो जो LSP मांगे ना, मैं वो सारे के सारे LSP आपको दे दूंगा, यानी उसको एक अलहदा से पैकेट नहीं बनाया जाएगा। LSP में वो तमाम प्रीफिक्स होंगे जो आपके पास नहीं थे, वो मैं आपको दे दूंगा। जो जो LSP आपके पास नहीं है वो LSP में आपको एडवर्टाइज कर दूंगा। उधर ये होता है कि LSA होता है, फिर LSA LSU में बनता है, फिर उसको आप भेजा जाता है। यहां पे सीधा समझे जिस तरह LSA उठा के भेज दी, LSP उठा के एडवर्टाइज कर दी है। जो जो आपने मुझे रिक्वेस्ट की थी ना, ये LSP मेरे पास नहीं है, वो LSP में आपको एडवर्टाइज कर दूंगा, और जो आपसे मैंने मांगे थे वो आप मुझे भेज देंगे। कहानी कहां से शुरू हुई है दोबारा सुने। दोनों ने हेलो PDU एक्सचेंज किया, दोनों नेबर बन गए, पॉइंट टू पॉइंट की बात हो रही है। अब दोनों क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे को CSNP भेजेंगे, DBD की जगह CSNP। मैं अपनी पूरी लिस्ट आपके साथ शेयर करूंगा, आप अपनी पूरी लिस्ट मेरे साथ शेयर करें। वो लिस्ट देख के हमें पता लग जाएगा आपके पास तो कुछ ऐसे LSP हैं जो मेरे पास नहीं है, वो मांगने के लिए मैं इस्तेमाल करूंगा PSNP, वो मांगने के लिए मैं इस्तेमाल करूंगा PSNP। तो आप जो मैंने आपसे मांगा है वो मुझे आप देंगे किस शक्ल में, डायरेक्ट LSP भेजेंगे जी आप मुझे। LSP को किसी और PDU में डाल के नहीं भेजेंगे, सीधा सीधा LSP मेरी तरफ भेज देंगे कि ये वाला लेवल 1 LSP चाहिए, ये लो, ये लेवल 2 LSP चाहिए, ये वाला ये लो। आप क्या करेंगे, LSP ही एडवर्टाइज कर देंगे। अब आपका भेजा हुआ LSP मुझे मिला है कि नहीं मिला, आपको कैसे पता चलेगा। नतीजे में आपको क्या चाहिए, एक्नॉलेजमेंट। यहां एक्नॉलेजमेंट के लिए भी LSP का ही PSNP का इस्तेमाल किया जाता है। पार्शल सीक्वेंस नंबर PDU के दो रोल है। एक PSNP वो होता है जो पहली दफा भेजा जाता है, वो मांगने के लिए भेजा जाता है। LSP भेजने के बाद में आपको जो PSNP भेजूंगा वो एक्नॉलेजमेंट के लिए होगा, और उसका आ जाना ही काफी होता है। जिस तरह LSAC आ जाना ही काफी है। आपको अगर PSNP मेरी तरफ से मिल गया है LSP भेजने के बाद, तो आप समझ जाएंगे कि मेरा LSP इसको में पहुंच गया। PSNP के कितने रोल हैं ISIS में, दो। PSNP is like LSR and LSAC, हेलो हेलो की तरह, CSNP DBD की तरह, PSNP LSR और LSAC की तरह, PSNP LSR और LSAC की तरह। LSU के बराबर यहां कोई चीज नहीं है, डायरेक्ट LSP भेजे जाते हैं, LSP डायरेक्टली एडवर्टाइज्ड होते हैं, LSU जैसी चीज यहां पे कोई नहीं है। ये जो मैंने बोला है कि ये इसकी तरह है और ये उसकी तरह है, ये लिख देते हैं जी। हेलो के बराबर हेलो, DBD के बराबर CSNP, ठीक है जी, और LSR के बराबर PSNP, LSU के बराबर सीधा सीधा LSP, यहां पे LSP भेजा जाता है, और LSAC जैसा यहां पर फिर से PSNP है। देखा जाए तो फर्क सिर्फ आपको यहां पे इधर भी नजर आ रहा है, और यहां पे एक PDU डबल काम कर रहा है, उसका डबल एक्शन है। और ये सारी कहानी पॉइंट टू पॉइंट के रेफरेंस से बताई गई है। जाहिर है वहां भी मल्टी एक्सेस की स्टोरी डिफरेंट है, यहां भी मल्टी एक्सेस की स्टोरी ISIS में भी मुख्तलिफ है। जितना मर्जी पढ़ लें,
कि ये ऐसे हो जाएगा तो वो वैसे हो जाएगा, तो ऐसे ये करने से ये, जब तक आप इसकी लैब अपनी आंखों से होता हुआ नहीं देख सकते, इत्मीनान नहीं आएगा, समझ ही नहीं आएगा 100%। एक दफा लैब में ये सब चीजें देख ली, रिवाइज भी हो जाएगा, यकीन भी आ जाएगा और समझ भी आ जाएगा। तो अब इसकी लैब करनी पड़ेगी, लेकिन लैब के लिए इंसान का जो है ना वो फ्रेश होना बड़ा जरूरी है, और फ्रेश होने के लिए ब्रेक बड़ी जरूरी है। तो ब्रेक करते हैं जी, एक तवील ब्रेक करते हैं, ठीक है जी। ये नहीं कि आपके 2:45 वापस आ जाना। कितने बजे वापस आना चाहते हैं? 12 बजे आ जाइएगा। नहीं 12 बजे वापस आ जाए।